चलिए, लेट्स स्टार्ट। बोलिए। हु वांट्स टू कम फर्स्ट? क्वेश्चंस। सर, हम्म। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर, मेरे दो क्वेश्चन है। ठीक है। एक क्वेश्चन तो अभी मैंने थोड़ी देर आपसे पहले पूछा था कि हम्म। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें किसी के साथ कुछ गलत होता है या फिर किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत होता है, तो हम्म। वैसे में वो अपना 14 फ्रेमवर्क में क्या करे उसको। आपने भी स्नेहा वाला एग्जाम्पल दिया था, जैसे अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ, बच्चे के साथ कुछ हुआ, तो कैसे जी हम फॉरगिव करेंगे, राइट? जी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखिए, क्योंकि अभी और लोग आ रहे हैं एंड आई वांट इसका एक क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सुने, राइट? तो पहले पहले थोड़े से जेनरिक क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद इसको लोगे इसका आंसर सभी लोग सुनना चाहेंगे, आई बिलीव। ठीक है, थोड़े से जेनरिक। और एक और क्वेश्चन है। बोले। जैसे कि आज मैंने आपका वीडियो देखा जो आपने डाला था, मैंने डाला। उसको मैंने रियलाइज किया कि हम लोग वाकई में अपने बच्चे को व्हील चेयर की ही लाइन में ढकेल रहे हैं। करेक्ट। बिल्कुल। व्हील चेयर की लाइन में ही लगे हुए। एक सेकंड मुझे होल्ड करिए, एक सेकंड होल्ड रखिएगा। हाँ अमित सर। हम्म, ठीक है सर। मैं क्लास में हूँ, अगर बहुत अर्जेंट नहीं हो तो मुझे थोड़ी देर के बाद फोन करिए, अदरवाइज आप मुझे क्यूआर भेज दिए, मैं पेमेंट कर दूँ। ठीक है, और जो करिएगा तो मिस कॉल दे दीजिएगा मुझे। ठीक है। हाँ गीता। जी सर। हम्म। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि जैसे मुझे भी ये दिख रहा है कि खेल रही है। सर, मेरा बेटा भी यहीं बैठा है, वो कह रहा है मेरी मम्मी केवल मुझे ढकेल रही हैं। हाँ तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिर ये किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो ये पूरा जो कोर्स है, जहां पर हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, जा ही इस दिशा कौन सी में तरफ चल रहा है? हाँ। जा ही इस दिशा में रहें कि हमारे बच्चे व्हील चेयर की लाइन में न लगे। लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई पानी में डूबने से बचाना चाहता है तो उसको तैरना आना पड़ेगा। जो जी खुद तैरना नहीं जानता वो किसी को तैरने से बचा नहीं सकता। तो या तो आप गीता मुझसे ये बोलें कि मेरे बच्चा डूब रहा है उसको बचा दीजिए, तो बात ठीक हो जाएगी। अगर आप कह रही हैं कि नहीं मैं बचाऊंगी, तो पहले आपको तैरना आना पड़ेगा। जो आज पूरी कहानी चल रही है वो चली इस बात के लिए कि तैरना आपको आ जाए। आप जब खुद व्हील चेयर की लाइन में नहीं होंगी तो आप दूसरे को व्हील चेयर की लाइन से निकाल भी देंगी। खुद व्हील चेयर की लाइन में होंगी तो किसी को व्हील चेयर की लाइन से निकाल भी नहीं सकती। जी। तो पहले चेक करो जितने काम आप एक दिन में करते हो उनमें से कितने काम आप खुद व्हीलचेयर की लाइन में कर रहे हो। अगर आप एक भी काम व्हीलचेयर की लाइन में लग के कर रहे हैं तो दुनिया में किसी को भी आप व्हीलचेयर की लाइन से निकाल नहीं सकते। ओके। ठीक है। तो लेकिन मोस्टली अगर मैं देखूं तो ज्यादा काम तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये भी नहीं कह पाऊंगी कि पूरी तरह से नहीं होते हैं। एक भी काम ऐसा अगर है जो आज की डेट में आप व्हीलचेयर की लाइन में लग के कर रहे हैं, और उस काम के लिए अगर आप व्हीलचेयर से निकल गए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि व्हीलचेयर की लाइन से बाहर कैसे निकला जाता है। ओके। एक को तो कोई काम पकड़िए, ज्यादा नहीं, मैं कहाँ कहता ज्यादा काम है। एक काम ऐसा पकड़ लीजिए जिसमें आप व्हील चेयर की लाइन में हो और आप व्हील चेयर की लाइन में अब नहीं मुझसे कह पाए कि सनी सर पिछले महीने तक तो मैं ये काम व्हील चेयर की लाइन में करती थी, आज मैं ये काम व्हील चेयर की लाइन में नहीं करती। ओके। ठीक है। हम्म। ओके। नेक्स्ट, एनीवन, एनी क्वेश्चन? कोई किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन? पूछूं कुछ? नहीं। हाँ हाँ पूछिए ना। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना। कोई क्वेश्चन है किसी का आज? Hi, sir. हाय कोमल, हाउ आर यू? I'm really good. How are you? आई एम वेरी गुड। टेल मी। Very nice. Sir, just a small this thing that on the first framework I've just joined recently. So मेरे को ये पूछना है कि जो first framework है, it is all about what I think my child needs improvement. Is that what I understood correctly? When did you join? Say me that first. A few days ago, like I think Thursday. Hmm. Anyone here who could clarify this? What about the first framework is? कोई बताना चाहेगा कि पहला फ्रेमवर्क किसके लिए? मैं इस क्वेश्चन का जवाब शायद 100 बार तो दे चुका हूँ, लेकिन कोमल जी तो नहीं है, उनको तो देना पड़ेगा। तो कोई बताना चाहे कि पहला फ्रेमवर्क क्यों है? जी।
हाँ गीता जी। आई पहला फ्रेमवर्क क्यों इसलिए है क्योंकि हम लोग किसी चीज के अंदर जाना सीखें कि नो हम नो लोग नो, क्यों इट इज नॉट अबाउट क्यों। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि व्हाट इज इट, एज इन इट इज अबाउट कि मुझे जो मेरे को चीजें सुधारनी है वो है। माय क्वेश्चन इज कि इट इज नॉट कि क्यों है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे वो जो पॉइंट्स लिखने हैं वो उन्हीं वही पॉइंट्स है ना जिसमें मुझे सुधार चाहिए। नहीं। ओके। वो कुछ भी कोई भी सिचुएशन कोई भी चीज आपके सामने है वो एज अ रिजल्ट ही है और उसके अंदर हमें जाना आना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में मेरे सामने सोफा है, सोफे का कवर क्यों खराब है? क्योंकि इस पे कई लोग बैठे हुए थे और उनके बैठने की वजह से वो खराब हो गया। तो इस तरह से मैं उसके अंदर जा सकूं और उसको आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये क्यों खराब है। अगर कोई भी सिचुएशन है तो वो क्यों है। सुखमीत हेल्प करोगी इसके या आंसर? हाँ। कोमल, एक्चुअली आपका कितना एज का है बेबी? 9 years। ही ओके, जस्ट टर्न 9। ओके, तो जब वो छोटा था तब ज्यादा क्वेश्चन पूछता था या अब ज्यादा क्वेश्चन पूछता है? हेलो। अब ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ओके, दैट्स गुड। पर हम जब छोटे होते हैं, राइट, तो हम बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक अब जैसे मेरी बेटी है, वो पूछती है कि मैम, ना मम्मा, ये जो मून है ये नाइट में ही क्यों आता है, ये डे में क्यों नहीं होता? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि सर हमें यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछना सिखा रहे हैं। वो जो हम बचपन में करते थे वो अब हमें करना है। छोटी छोटी चीजों से आप शुरू करोगे। कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम, जैसे आपसे पानी गिर गया, तो क्यों गिर गया, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछना शुरू करना है। हाँ, वो प्रोसेस हमें जो बचपन वाला है वो दोबारा सीखना है। पर ओके। ये आपको आगे आपके फ्रेमवर्क्स में, आपके लाइफ में काम आएगा। अब चलते फिरते ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, हेल्प दैट्स मी द ओनली अंडरस्टैंड एम। वन सिचुएशन वेयर हम्म। आई वाज ड्राइविंग यस्टरडे एंड हम्म। हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। तो हम्म। ही गॉट एंग्री बिकॉज हम लोग शॉपिंग पे गए थे एंड ही गॉट एंग्री बिकॉज उसको ये लगता है कि जब भी हम शॉपिंग पे जाएंगे आई विल परचेज न्यू ड्रेसेस। सो हम्म। वो जनरली मुझसे ये कंप्लेन करता है दैट वेन एवर वी गो आउट यू परचेज ड्रेसेस एंड हम्म। ही इज एक्चुअली एंग्री ऑन दैट पार्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है मैं तो कुछ खरीदती ही नहीं हूँ एंड जेन्युइनली मैंने कुछ ऐसा खरीदा ही नहीं। जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं तो मैं कुछ ऐसा खरीदती नहीं हूँ मेरे लिए। तो ठीक है। मुझे उसमें वाई कैसे ढूंढना है, मतलब वाई इज ही सो मच एंग्री विथ मी दैट whenever we go out you purchase हम्म। something and I don't, ओके। honestly हम्म। speaking I don't। हम्म। तो एक्चुअली या ये सेम प्रॉब्लम मेरी डॉटर के साथ भी थी, ठीक है। बट हम्म, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, जैसे जैसे मेरा दिमाग बढ़ा है, या मैं बोलूँगी मेरी प्रज्ञा बढ़ी है, तो मुझे समझ में आया कि मुझे इस इमोशन को कैसे अंडरस्टैंड करना है। सी, अभी आप बहुत स्टार्टिंग में हो। अभी आपको बच्चे का इमोशन दिख भी रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको कॉन्कर कैसे करना है वो आपको धीरे धीरे आएगा। अभी जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट फ्रेमवर्क पे कि आपको क्वेश्चंस बनाना है बस। या इस इमोशन को वही आप मैं आपसे कंट्रोल हेल्प कर मांग रही सकते हूँ हो। कि इसको हम्म। मैं क्वेश्चंस पे कैसे कन्वर्ट करूँ। ओके, एक्चुअली क्या है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा गुस्सा क्यों हुआ। हमारा सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि हम क्यों गुस्सा होते हैं या बच्चा या क्यों गुस्सा होता है। हाँ। इट्स ए वेरी डीप क्वेश्चन। अभी आप बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करो। अगर इस क्वेश्चन पे भी आपको, सॉरी, इस सिचुएशन पे भी क्वेश्चन बनाने हैं तो आप बना सकते हो, ठीक है। आप स्टार्ट करो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो कि उसे क्यों गुस्सा आता है, ऐसा आपने क्या किया प्रीवियस सेक्शंस में कि उसको इस सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है। ओके। लाइक आपको पूरा रिकॉल करना है, नॉट नॉट फॉर वन डे, बट पूरा रिकॉल करना है आपने ऐसे क्या एक्शन मैं तो किए। तो इतना आप ही इससे समझ भी पा वाई रही बना बिकॉज वेन सकते हो। एवर ही परचेज जंक ना, तो हम्म। मैं उसको मना करती हूँ कि यू शुड नॉट बी ईटिंग जंक। हम्म। बट मैं उस पर गुस्सा नहीं होती हूँ बिकॉज आई एम द वन हु इज नॉट गिविंग हिम जंक एट ऑल बिकॉज आई नो दिस रिक्वायरमेंट इज गेटिंग कंप्लीटेड फ्रॉम सम अदर सोर्स। तो मैं ओके, उस चीज पे गुस्सा कर ही नहीं सकती हूँ बिकॉज जो चीज मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, देर इज नो पॉइंट कि मैं उस पर चिल्लाऊं या मैं मेरा मूड खराब करूं। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वेन एवर आई गिव हिम दिस फीडबैक दैट यू शुड नॉट बी ईटिंग जंक फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आई एम टेलिंग हिम दैट स्नेहा मे बी। स्नेहा सुखमीत स्नेहा कुछ बोलना चाह रही है, स्नेहा बोलो। ओके। स्नेहा। हम्म। हेलो। क्वेश्चन स्नेहा, क्वेश्चन समझिए। कोमल पूछ रही हैं कि ये जो क्वेश्चंस बनाने हैं ये कैसे बनाने हैं, किस चीज पे बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, तीनों चीजों का आंसर दीजिए। ओके। ये क्वेश्चंस आपको किसी भी प्रॉब्लम में बनाने हैं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम से शुरुआत कर सकती हैं आप। आपको जरूरी नहीं है आप पहले बड़ी प्रॉब्लम्स पकड़ें, छोटी प्रॉब्लम्स में बनाएंगे तो आपके लिए इजी होगा।
जैसे मान लीजिए आप फ्रेमवर्क करने बैठ रही हैं, आपको पेन नहीं मिल रहा है, ओके, तो पेन क्यों नहीं मिल रहा है? आप उसे संभाल के नहीं रख रही है, उस पर दोबारा क्वेश्चन करिए, क्यों संभाल के नहीं रख रही हैं? मतलब छोटी से छोटी प्रॉब्लम आपको हर बार जब भी आंसर आपको मिले, उसको फिर उस आंसर पे क्यों पूछना है और ये जानने की कोशिश करनी है कि क्या, मतलब ये भी क्यों हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो जो रिजल्ट आ रहा है फिर वो भी क्यों हो रहा है। यू हैव टू कीप क्वेश्चनिंग योर सेल्फ टिल यू फील सेटिस्फाइड कि ओके, मतलब मे बी इसका एक्चुअल कारण मुझे नहीं मिल रहा है, बट जो जहां मैं देख रही थी कि ये कारण है वो तो नहीं है। तो यू विल अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम मेन इस फ्रेमवर्क का गोल ये है कि हमको ये समझना है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम वहां है ही नहीं जहां हम सोच रहे हैं। सोल्यूशन मिले नहीं मिले डजंट मैटर, मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस फ्रेमवर्क का मतलब जो काम है सोल्यूशन ढूंढना नहीं है। Okay, हमें and सिर्फ I ये would like to जानना say है इस thank you to फ्रेमवर्क से। यस। each the ladies that they try to help me. But sir, my या question still unanswered because I understood what you want me to do, but I ओके। am asking how to do. ग्रेट, नाउ लेट मी Do आंसर यू। सी, yes, अंडरस्टैंड। please. पहली चीज, तीन तरीके की चीज होती है। वन इज व्हाट, वन इज हाउ, वन इज व्हाई। कौन सी तीन चीजें होती हैं? What, how, and why? जब जब आपको ये बताया जाएगा कि क्या करना है, तो आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे करें। कभी भी Exactly. दुनिया में Yes, अगर yes. आपको बता दिया गया कि क्या करना है, तो ऑलवेज क्वेश्चन विल कम कि हाउ टू डू इट। जैसे Mm-hmm. मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं। सपोज मेरा एक स्कूल है और हमारे इस स्कूल के चारों तरफ 200 मीटर चारों तरफ, मान लीजिए 5-5 फुट पानी भर जाए, 6-6 फुट पानी भर जाए गहराई में, तो क्या कोई भी बच्चा स्कूल आएगा? Mm-hmm. नहीं आएगा कि नहीं? Mm-hmm. Right, correct, नहीं आएगा. नहीं आएगा। अब मैं बच्चों से बोल रहा हूं नहीं भाई स्कूल आ जाओ, तो सिचुएशन क्या होगी कि माई टीचर्स विल कॉल, पानी वो भरा हुआ है, माई टीचर्स विल कॉल द स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स दिन भर डिफरेंट डिफरेंट बहाने बनाएंगे कि मैं कैसे आऊं कैसे आऊं कैसे आऊं, हमेशा पूछेंगे हाउ, कैसे आऊं कैसे आऊं कैसे आऊं। Correct. फिर टीचर्स उनको तरीके बताएंगे। क्या तरीके बताएंगे टीचर्स? कि भाई एक नाव ले लो, एक बोट ले लो, दे वुड से बोट इज नॉट अवेलेबल। फिर बोलेंगे एक काम करो, एक चलाने वाला कोई नहीं है, बोलेंगे एक काम करो नाविक ले लो, तो नाविक इज नॉट अवेलेबल। जो जो Mm-hmm. तरीके बताएंगे उस तरीके में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलती ही रहेगी। दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं बना जो परफेक्ट हो, उसमें Right. कोई ना कोई कमी निकाल ही लेगा। जी. लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बार बार क्यों कैसे बता रहे हैं कि कैसे करो कैसे करो कैसे करो। लेकिन सपोज अगले दिन बोर्ड का एग्जाम है, हम्म. अगले दिन, अब बताओ कितने बच्चे आएंगे? ऑलमोस्ट 100 ऑलमोस्ट। आने चाहिए. क्या मुझे किसी को बताना पड़ेगा कैसे आओ? नहीं. नहीं, वो कैसे कौन ढूंढ लेगा? हम्म. अपने आप बच्चे ढूंढ। ही. तो बच्चे या जब पेरेंट्स. जब आपको क्यों पता होगा, कभी भी हम्म. दुनिया में अगर आपको किसी से भी कैसे पूछने की जरूरत पड़ रही है, इट्स नॉट ओनली इन दिस, ये लाइफ टाइम का रूल हमेशा लाइफ के लिए एक ही रहेंगे। लाइफ टाइम में किसी भी चीज में अगर आपको किसी से भी कैसे पूछने की जरूरत पड़ रही है, तो पहले तो बात ये समझिए कि क्यों क्लियर नहीं है। क्यों जो चीज है वो क्लियर नहीं है, और अगर क्यों क्लियर होगी तो अपने कैसे को हम अपने आप ही रिफाइन कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे हम रिसर्च, जिसको बोलेंगे अच्छा. अपने कैसे को हम खुद ही चेक कर लेंगे कि ये मेरा ओके. कैसे जो मैंने सोचा, ये मेरा कैसे क्या मेरे गोल को मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा है। ठीक जैसे है, ही मैं मैं समझ गई आपकी बात. जैसे हम कैसे को पकड़ेंगे, मैं देखूंगा अरे ये तो मेरा अलाइंड ही नहीं हो रहा है, ये तो मेरा अलाइंड ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि आप कभी भी देखेंगे इस पूरे के पूरे कोर्स में हम हमेशा क्यों की ही बात करेंगे। बहुत कम बार होगी जब हम आपको कैसे बताएंगे, बहुत कम बार होगा जब हम आपको सॉल्यूशंस बताएंगे। क्योंकि जब मैं बोलूंगा कैसे करना है, तो मैं ये बोल रहा हूं कोमल, कि अगर सनी होते तुम्हारी जगह पे, और सनी अपनी प्रज्ञा से, सनी अपनी परिस्थिति में क्या करते, अब सनी नहीं है ना वहां पर, कोमल है, कोमल अपना काम करेगी, अपनी स्थिति से काम करेगी। बहुत बड़ा बात समझिए, सिंपल बड़ी बात यह है कि आज तक हम ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक टर्म है ब्रेन स्टॉर्मिंग, उसका मतलब ये समझते आए हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेना इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। 99.9% लोग यही समझते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ब्रेन का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंच जाना, उसके स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स तक पहुंच जाना। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली से एक रास्ता कश्मीर जा रहा है, दूसरा रास्ता कन्याकुमारी जा रहा है। अगर कन्याकुमारी वाली रास्ते पे चलेंगे, कितना भी तेज चलें, कितना भी धीमे चलें, जितना भी चलेंगे, हम हर कदम पे कश्मीर से दूर जाएंगे।
और अगर कश्मीर के रास्ते पे कितना भी धीमे चलेंगे, हर कदम पे कश्मीर के पास ही जाएंगे। तो यहाँ पर केवल दिशा मोड़ने की बात हो रही है कि आपकी जो नजर अभी प्रॉब्लम्स पे थी, हम प्रॉब्लम्स की रूट कॉज पे पहुंचा देना चाह रहे हैं, केवल नजर मोड़ देना चाह रहे हैं। कि जैसे क्वेश्चन बोला स्नेहा ने कि हमने कहा यार मुझे पेन नहीं मिलता, और अभी तक मेरी की पूरी नजर थी मुझे पेन नहीं मिलता, दिस इज अ प्रॉब्लम। नहीं, इसके पीछे जाना है आखिर क्यों नहीं मिलता। हाँ सोल्यूशन मिले नहीं मिले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोमल, सोल्यूशन हम ढूंढ भी नहीं रहे हैं और सोल्यूशन के पीछे पड़िएगा भी नहीं, क्योंकि जिसको ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल फैक्ट समझ ठीक लीजिए। है। कभी भी ठीक घर है। में देख लीजिएगा कोमल, आप एक चाबी लीजिएगा अपने घर में, ठीक है, हम्म। उस चाबी को फेंक दीजिएगा, हाँ अगले दिन फिर वो वहीं रखी मिलेगी जहां पर आप रखते थे। हाँ उसको हाँ। लीजिएगा घर के बाहर फेंक आइएगा, फिर वो आपको वहीं रखी मिलेगी जहां आप रखते थे। राइट तो राइट। लीजिएगा घर से 200 किलोमीटर दूर फेंक आइएगा, हाँ फिर हाँ। वो वहीं मिल जाएगी जहां आप रखते थे। और जिस दिन आपको चाहिए होगी उस दिन कहीं नहीं मिलेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इट हैपेंस, यस, करेक्ट। तो लॉट कहने ऑफ का टाइम्स। मतलब क्या है, ढूंढना बंद कर दीजिए। वी आर नॉट हम्म। फाइंडिंग द सॉल्यूशंस, वी आर हाँ जस्ट गोइंग ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस इज व्हाट, ठीक है। जस्ट कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस। बच्चे ने हम्म। कोई काम किया, जस्ट कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, आखिर ये क्यों हो रहा है, मतलब हाँ मैं पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना हाँ। पीछे जाऊंगा जितनी गहराई में जाऊंगा उतना ही अच्छा मुझे सोल्यूशन मिलेगा। राइट। ठीक है। उसको ठीक है। ढूंढने का तरीका आपका ए होगा, मेरा बी होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा। हम्म मिले नहीं मिले उससे कोई फर्क नहीं है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव एक है। इस फ्रेमवर्क के बाद हम्म आप जब भी अपना जीवन जिएंगे, इस फ्रेमवर्क के बाद मैं हमेशा बोलता हूं, लर्निंग हैपेंस ओनली इन द केस व्हेन इट चेंजेस योर बिहेवियर। अनलेस इट हम्म चेंजेस योर बिहेवियर, इट इज नॉट द लर्निंग। लर्निंग हैड नॉट हैपन। मैंने अगर आपको हम्म छोटा आ सिखाया और आप हम्म छोटा आ लिख नहीं पाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। मैंने हम्म आपको बड़ा आ की मात्रा सिखाई, बड़ा आ की मात्रा आपको नहीं आती थी तो आप आपका नहीं लिख पाते थे। और हम्म बड़ा आ की मात्रा सिखाने के बाद भी अगर आपका ना लिख पाए, आप का में बड़ा आ की मात्रा ना लगा पाए, तो मतलब आपने नहीं सीखी। हम्म तो आज के बाद, इस फ्रेमवर्क के बाद, आप इस पूरी दुनिया को क्या एक क्वेश्चन की नजर से देख पाते हैं। और जो क्वेश्चन की नजर से देख पाता है वही साइंटिस्ट है। एक गिरते हुए एप्पल को किसी ने एप्पल की नजर से देखा, किसी ने क्वेश्चन की नजर से देखा। उड़ती राइट हुई राइट। चिड़िया को किसी ने नॉर्मल देखा, किसी ने क्यों क्यों उड़ रही है इस पे देखा। उबलते हुए पानी को किसी ने सिंपल देखा, किसी ने क्यों की नजर से देखा। जिसने ठीक है। जिसने क्यों की नजर से देखा उसने उसने कुछ ना कुछ निकाल ही लिया। और ये मत सोचिए कि आज क्यों मेरे मन में आ गया है तो आज ही सोल्यूशन निकल आएगा। जो हम्म जेम्स वॉट थे, उनके मन में वो क्वेश्चन कि पानी से ये स्टीम से क्यों बॉयल होके क्यों अप डाउन हो रहा है, ये क्वेश्चन उनके मन में 32 ईयर्स पड़ा रहा। और 32 ईयर्स के बाद वो घटना जो बचपन में हुई, उससे 32 ईयर्स के बाद उन्होंने स्टीम इंजन बनाया। 32 ईयर्स उस क्वेश्चन को वो फीड करते रहे। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम फीड कर किसको रहे हैं, बड़ा कर किसको रहे हैं। कहीं हम बड़े अपने स्ट्रेस को कर रहे हैं, टेंशन को कर रहे हैं। टेंशन स्ट्रेस कम्स ओनली व्हेन यू फोकस ऑन द बिहेवियर, ऑन द रिजल्ट्स। सोल्यूशन कम्स व्हेन यू फोकस ऑन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। मैंने आंसर ठीक दे है। पाया आपकी बात का? Yes, yes, yes. I understood. So just to summarize it in short words, that मुझे एक तो प्रॉब्लम लिखनी है, and then मुझे जो लगता है कि ये क्यों कर रहा होगा वो लिखना है। So जो मेरा एग्जाम्पल था, तो मुझे जो लगता है कि मैं उसको टोकती हूँ फॉर द जंक, मे बी वन ऑफ द रीजंस एंड यू विल वो कीप ऑन मुझसे। गोइंग, यू विल कीप ऑन यस। डिगिंग इट डाउन, कीप ऑन डिगिंग इट डाउन। ठीक है। ठीक है। ओके सर। ठीक है। ठीक है। एंड इस श्योर। बात का ध्यान रखेंगे कि अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप परेशान नहीं होंगे, हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर ठीक है। सोल्यूशन ढूंढने के लिए जाएंगे तो मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा, दैट्स ठीक है। ट्रू। यस। ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी बात। आई विल डू दैट टुडे। नेक्स्ट। हाँ, इसने आप पूछो। यस सर। बोलो। मैं यहाँ पर 4 हफ्ते बाद आ रही हूँ। 4 हफ्ते बाद आ रही, क्या कर रही थी तुम 4 हफ्ते, यस। ये बताओ पहले। लास्ट 2 वीक्स से तो कैंसिल हो रहे हैं। हाँ, 2 वीक जरूर कैंसिल हो रहा है, एक केवल कैंसिल हुआ है लास्ट वीक। हाँ, नहीं 2 वीक्स कैंसिल हुए हैं बीच में। नो, मुझे ऐसा लग माइट रहा बी माइट बी है। एंड माइट बी आई एम रॉन्ग, माइट बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है। ठीक है। सो और उसके पहले एक वीक संडे मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, मैं उनके ओ साथ थी। ओ हो। और एक और कुछ कुछ फैमिली इमरजेंसी ही चलो थी कोई बात नहीं, शायद। वेलकम बैक स्नेहा, वेलकम बैक। देर आए दुरुस्त आए। यस।
सर मेरा क्वेश्चन 4 वीक से इतनी स्टैंडिंग है। इतनी 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 चैट्स होती, पहले मैंने सोचा पढूं, फिर मैं आधी पढ़ता हूँ आधी छोड़ता हूँ, आधी पढ़ता हूँ आधी छोड़ता हूँ, आधी पढ़ता हूँ आधी छोड़ता हूँ, फिर मैंने सोचा चलो उसी में पढ़ेंगे आकर के, लाइव क्लास में ही बात करेंगे। बट ओके। इट्स वेरी वेरी गुड, बट इट्स वेरी वेरी गुड, कम से कम आप लोगों का आपस में इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। और जरूरी नहीं सारी क्वेश्चंस का जवाब हम ही दें, जब एक दूसरे का आप जवाब देते हैं तो एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है। अंडरस्टैंडिंग मतलब एक्चुअली बात करके क्या, मुझे तो जनरली खुद ही को क्लैरिटी मिलती है, विच इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, कि मुझे कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए। जैसे आई यूज्ड टू गो टू माय थेरेपिस्ट, एंड जब भी आई फील ओवरवेल्म ना, आई फील लाइक आई नीड समवन टू टॉक इसलिए टू हाँ, क्लियर ये एक माय हेड प्रॉब्लम, एंड टू फील इसलिए हाँ हर्ड। तुम्हारे क्वेश्चन यस। को हम उठा लेते हैं थोड़ा कट शॉर्ट करके। यस। लोगों को आपने सुना होगा कि अपनी बात कहने से मन हल्का हो जाता है, ठीक है। यस। कोई कहते हैं डायरी लिख लिया करो शाम को मन हल्का हो जाता है, राइट। हाँ। ऐसा क्यों होता है? अगर हम इस साइंस को जान जाएंगे तो आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हम देखेंगे तो हमको मन मेरा परेशानी नहीं होगा तो हल्का करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो दोनों ही बात है, एक तो मन परेशान क्यों हो रहा है, और दूसरा मन आखिर किसी को बात बताने से हल्का क्यों हो जाता है। अगर किसी को बात बताने से मन हल्का हो रहा है, इसका मतलब कोई तो साइंस होगी ना उसके पीछे। बुक्स लिखने से, अपनी डायरी लिखने से हल्का क्यों हो जा रहा है? अगर साइंस को पकड़ लिया तो उसके बिना भी हम हल्का कर सकते हैं। कैसे? वील बी डिस्कसिंग आज की क्लास में, मैंने उस दिन आपसे बोला भी था कि हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और रुक जाइए, यस सर। मैं जरा जेनरिक क्वेश्चन ले लूं पहले, जो शुरू शुरू के लोग हैं उनके ले लूं, वरना उनको लगेगा पता नहीं क्या क्या बातें होने लग गई, शुरू शुरू के क्वेश्चंस मैंने ओके लिए ही नहीं। सर, एक जेनेरिक क्वेश्चन भी है। बोलो। इट्स लाइक मैं जब एंशियस कर रही थी ना, तो मेरे को बहुत बार मीनिंग सर्च करनी पड़ रही थी, एंड पढ़ने के बाद भी मुझे लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत मुश्किल हुई समझने में। इसके लिए भी आपने बोला था लाइव क्लास में पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, देखो, कभी भी फीलिंग जैसी चीज किसी से मत पूछिए, क्योंकि फीलिंग जैसी चीज किसी को समझाई नहीं जा सकती। फीलिंग जैसी चीज केवल फील की जा सकती, करेक्ट। तो जस्ट अभी करेक्ट। देखो, मैं इस फ्रेमवर्क में करवाना क्या चाह रहा हूं, मैं ये करवाना चाह रहा हूं इस फ्रेमवर्क में कि क्या हम अपने बच्चे के चेहरे को रीड कर सकते हैं, क्या बच्चे के चेहरे के पीछे चलने वाले थॉट्स को रीड कर सकते हैं। जब मैं बच्चे से बात कर रहा हूं, जिस समय मैं बोल रहा हूं शब्दों को, मेरे शब्द मेरे मुंह से निकले, बच्चे कान तक पहुंचे, बच्चे के मन में गए ना, बच्चा मीन्स एनीवन, माइट बी योर हस्बैंड, माइट बी योर एनीवन, किसी के भी दिमाग तक पहुंचे और उसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हुआ, उसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हुआ और कुछ चेंजेस हुए। क्या उन चेंजेस को हम एम्पैथाइज कर पा रहे हैं? अगर हम उन चेंजेस को एम्पैथाइज कर पाएंगे तो हम उसके हिसाब से अडेप्ट हो पाएंगे, जो उसको चाहिए हम वो बन पाएंगे, राइट। इसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा? हमको इमोशंस को बहुत 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 डीप में जाना पड़ेगा। तो कभी भी किसी इमोशंस को समझने का तरीका क्या है, बहुत ज्यादा गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको दो चार सिचुएशन सोचनी है अपने ऊपर कि अगर ये होता है तो मेरे ऊपर क्या होता है, क्या डिफरेंस आता है। जब मैं ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं कैसा फील करता हूँ, ऐसी सिचुएशन आती तो मैं कैसा फील करता हूँ, ऐसी सिचुएशन आती तो मैं कैसा फील करता हूँ, ऐसी सिचुएशन आती तो मैं कैसा फील। और उसका नाम एंग्शियस रखना हो तो एंग्शियस रख लो, एंगर रखना हो तो एंगर रख लो, इंगड़े पिंगड़े रखना हो तो इंगड़े पिंगड़े रख लो, उससे क्या ही मतलब है। मतलब इस बात का है कि आज तक मेरी लाइफ में जितनी भी चीजें मेरे साथ हुई हैं, मेरे दिमाग में एक अलग तरीके के इमोशन आया। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी दो डिफरेंट सिचुएशन पे दो डिफरेंट काइंड की फीलिंग मेरे अंदर आई हो। तो क्या हम अपनी फीलिंग्स को देख पा रहे हैं अलग अलग करके? अगर हम अलग अलग करके देख पाएंगे तो हम बच्चे की भी उसी फीलिंग को देख पाएंगे। तो अब क्या करने का, पहले तो अपनी फीलिंग देख लेनी है कि भाई मुझे ना ये वाली फीलिंग आती है ना ऐसे समय पे, तो क्या ऐसी फीलिंग कभी बच्चे के मन में अब उसको एंग्शियस बोलो, उसको एंगड़े बोलो, उसको पैंगड़े बोलो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। इसने समझ पा रही बात को? यस सर, लेकिन सर किसी वर्ड का जब तक मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे कैसे। देखो, मैंने फिर बोला, जो मैंने वर्ड्स दिए हैं दो सिंपल वर्ड्स, आप उनको बिल्कुल मत पकड़ो। आप अपने को देखो कौन कौन सी फीलिंग आती है आपके मन में, चलो अपने मन को देख लो कौन कौन सी फीलिंग आती है। आप देखो ना कौन कौन सी फीलिंग आती है, जितनी फीलिंग्स आपके मन में आ रही होती है उनको पकड़ लो, उनको कैच कर लो, उनको रीड कर लो, और उनको देखो कि आपके बच्चे में वो कब कब आ रही है। उसका नाम एंग्शियस मत रखो, एबीसी रख लो। फीलिंग जैसी चीज को तो कभी भी मुझे आप तो किसी से पूछना। खाली हैप्पी, सैड, एंग्री, मतलब मुझे खाली बेसिक फीलिंग्स पता है, एंड बेसिक मैं फीलिंग सबको आपको उसी पता है, उसी बेसिस पे देखती हूँ, मतलब आपको पता उसी है, बेसिस पे देखती हुई आपको हूँ। पता है, हाँ। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक कभी इससे ज्यादा फीलिंग्स को देखने की कोशिश नहीं की।
अब जो भी Okay. वर्ड बना है अगर फीलिंग के नाम को लेकर के, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो बात होगी। अगर ऐसे तो वर्ड कोई बन नहीं गया, अगर दो अलग अलग वर्ड हैं इसका मतलब दो अलग अलग फीलिंग होती होंगी, राइट। अब उस वर्ड को अगर आपको देखना है, जाइए चैट जीपीटी पे डालिए कि आखिर एंग्शियस फीलिंग कब कब आती है, डालिए और 10-20 आपके पास फीलिंग्स आ जाएंगी। समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप समझ नहीं पा रहे तो उस फीलिंग को अगर फील नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किसी में एम्पैथाइज कर भी नहीं पाएंगे। समझ में बात आ रही? तो अब छोड़ दीजिए उसको उस समय से। हाँ, Okay, sir. 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन बाद जब कभी आइएगा तब इस फीलिंग पे आ जाइएगा। आपके मन में तो बीज पड़ गया ना, आपके मन में यहाँ सीड आ गया कि एंग्शियस जैसी कोई फीलिंग होती है, नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, Okay. छोड़िए और आगे बढ़िए। हो सकता है कभी 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद 30 दिन के बाद आपको एंग्शियस जैसी फीलिंग कभी फील हो जाए, फील हो जाएगी तो पकड़ लीजिएगा उसको उस दिन। Okay. Okay. तो मैं जो उसके उसके पीछे पीछे मत पड़ पड़िए, जा मैंने रही हूँ, आपको that is not a पीछे good मत पड़िए, मैंने बोला कभी भी किसी चीज के पीछे मत पड़िए। स्नेहा, कभी आपने ऐसा फील किया है कि किसी बंदे का ना नाम आपको याद नहीं आ रहा, किसी चीज का ना नाम याद नहीं आ रहा, और बहुत कोशिश करते हैं, आप कहते हैं ना पेट में है मुंह में नहीं आ रहा, पेट में है मुंह में नहीं आ रहा, और पूरी कोशिश करते हैं याद नहीं आता, और फिर हम छोड़ देते हैं यार छोड़ो, हम्म, और फिर याद आ जाता है, होता है। यस होता है। करेक्ट। सो डू नॉट डू ओवर एफर्ट्स, ओवर एफर्ट्स कभी नहीं होने चाहिए, जस्ट लीव इट। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन काम करता रहेगा उसके ऊपर, सबकॉन्शियस हम्म, ब्रेन आपका काम करता रहेगा। न जाने कितने इन्वेंशंस ऐसे हुए हैं जो रात के सपने में होके आ गए, आप देखोगे सपने में आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपका काम करेगा, आपको उस चीज के ड्रीम्स आने लगेंगे। ऐसा ना हो कि आप उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि उसको ये ड्रॉप होता कर है। दें। ड्रॉप कर हाँ, देना बिल्कुल अलग चीज हो गई। ड्रॉप कर देना मतलब छोड़ दिया, हम करेंगे नहीं उस पे काम। और एक वही आपने, मैं इसको शायद मैंने कंफ्यूज कर लिया, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और मतलब पीछे पड़ना, दोनों मैंने कंफ्यूज कर दिया, मुझे हाँ, लग रहा है। तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे मतलब ये बिल्कुल हाँ। भी नहीं होता कि तुम पीछे ही पड़ गए उसके। मेरे भाई, ओके। उसको मैंने पॉज दिया, इसको छोड़ो अभी, जरा इसको पकड़ लो, इसको करते हैं लौट के आकर के। तो आपने कई बार देखा ओके होगा सर। आपका लैपटॉप काम नहीं कर रहा है और आपने केवल उसको रीस्टार्ट किया और काम करने लग गया। तो कई बार दवा रीस्टार्ट करेक्ट होती सर। है, कई बार दवा यस रीस्टार्ट सर। होती है, राइट। यस। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बोले नेक्स्ट। हेलो। यस, जी सर, मेरा नाम रश्मि है। बोले रश्मि जी। मेरी दो बेटियां हैं। एक 3 साल 4 महीने की है और एक 1 साल 6 महीने की है। तो दोनों के मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं एक साथ बता ही दूंगी, आप सारे समझ के आंसर कर दीजिएगा। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो, आपने कब ज्वाइन किया? मुझे 2 महीने हो गए हैं। ठीक है, कितने फ्रेमवर्क्स कर लिए? अभी मेरा पहला फ्रेमवर्क चल रहा है। गुड। आपके क्वेश्चंस का जवाब क्या मुझे देना चाहिए? पहला क्वेश्चन तो आपसे है। जवाब एक्चुअली में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मुझे ये बताओ, अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आएगी हम्म। तो, नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा, कोर्स समझ में नहीं आ रहा कि इन क्वेश्चंस का जवाब समझ में नहीं आ रहा? नहीं, कोर्स तो समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि 2 बच्चों के साथ साथ मेरा ब्रेन आउट हो गया है। ब्रेन आउट हो गया है? दो बच्चों के साथ काम करते करते ब्रेन आउट हो गया है, इसके आप इसलिए आपको लगता है कि आप वीडियो नहीं देख सकते या नहीं, फिर क्वेश्चंस नहीं बना सकते? मतलब जैसे आपने बोला ना कि बच्चों की प्रॉब्लम समझो, रूट कॉज क्या है। तो मैं देखती हूँ बच्चों को, तो मुझे रूट कॉज मतलब मैं जैसा लग रहा है वहां तक जा नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, हमने तो आज ही, आज अभी अभी कितनी देर से हैं आप इस क्लास में? जब से स्टार्ट हुई है हाँ, तो हम दो लोगों ने बजे यही से तो बात किया, पीछे क्यों पड़े आपने? जाना शुरू किया, नहीं आ पाए कोई बात नहीं, चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। हाँ, आपने जैसे क्वेश्चन बनाने शुरू किए कि नहीं शुरू किए? आपने एक क्वेश्चन बनाने शुरू किए कि नहीं शुरू किए? रश्मि जी। हाँ, 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 जैसे कि कोई प्रॉब्लम्स मुझे दिखती है तो मैं सोचती हूँ कि हाँ ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। ठीक तो है, 2-3 तक तो फिर आप, जाते हैं, तो फिर ये उसको डेली अप्लाई डेली करने से रूटीन में, डेली रूटीन में इसको अप्लाई कर रहे हैं या फिर कभी कभी कर रहे हैं? कभी कभी जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम थोड़ी मेजर है, इसको चेंज तो करना माइनर चाहिए। प्रॉब्लम्स में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे बड़ा की मात्रा आ जाएगी
तो मैं हाँ, स्वाभिमान जैसे बड़े शब्दों में ही उसका प्रयोग करूंगा कि मैं आम में भी उसका प्रयोग करूंगा? आम में भी करूँ, मतलब छोटी अच्छा, छोटी आम में चीजें अगर तो बड़ा की implement- मात्रा न लगाएं, क्या बड़ा की मात्रा आ तो गई, लेकिन आम में क्या लगाना, पान में क्या लगाना, तो बहुत छोटा सा वर्ड है, इसमें क्या ही बड़ा की मात्रा लगाना। जब आवश्यकता जैसा कोई बड़ा वर्ड आएगा तब लगाएंगे बड़ा की मात्रा। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब मुझे टाइम लगता है, टाइम मिलता है कि हाँ अच्छा, इसके अब लिए थोड़ा समय चाहिए, बच्चा। इसके लिए समय चाहिए कि आप चपाती बना रही हैं, चपाती बनाते बनाते, नहाते नहाते, बैठे बैठे, सब्जी काटते काटते, अगर एक किसी प्रॉब्लम को आप अंदर तक देखने लग जाएं तो इसके लिए समय चाहिए कि कमिटमेंट चाहिए? अच्छा, अब ये जैसे आपने बोला ना चपाती बनाते बनाते, तो यहाँ पे एक जो बात है मैं वो बताना चाहती हूँ। बोलिए ना। जी, चपाती बन रही है। बन अब रहे। मेरी जो छोटी बेटी है जो 1.5 साल की है, अब वो आएगी और मम्मा मम्मा मतलब मेरे पैर पकड़ के बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, हिलने नहीं देगी। तो अब वहां पे मैं क्या करूँ, उसको है कि गोदी ले लो गोदी ले लो। हम्म, ठीक है। तो मेरे पास आसपास मैं जो भी खाने का जैसे सामान तो होता है मैं वो उसको मैम, दे देती देखो दो चीजें होती हैं। हूँ। हमारी आंखें क्या ढूंढ रही हैं? हमारी आंखें काम न करने के तरीके ढूंढ रही हैं कि हमारी हम्म आंखें काम करने के तरीके ढूंढ रही हैं? हम्म क्या ढूंढ रही हैं? कर, करने के। करने के तरीके ढूंढ रही हैं। तो करने के हाँ, अगर तरीके ढूंढेंगे तो कहीं ये बात नहीं निकल के आती कि मैं चपाती बनाते बनाते मेरी बच्ची आ जाती इसलिए मैं नहीं कर पाती है। तो आप ये बोलते कि हाँ शनिचर बात तो आपकी ठीक है, जब बच्ची सो जाती है कभी कभी और मैं चपाती बना रही होती हूँ, हर समय तो ऐसा नहीं होता, हाँ उस समय तो मैं कर सकती थी। ये होता काम करने के सोल्यूशन ढूंढने का तरीका। और प्रॉब्लम नहीं ढूंढने का तरीका कि मैं नहा भी रही होती हूँ तभी भी बाहर बच्चा थंप कर रहा होता है, ये प्रॉब्लम नहीं ढूंढने हम, का तरीका। अरे आप समझ नहीं रहे, मैं कहना कुछ और समझा चाहती दीजिए, समझा दीजिए। हूँ। रोटी तो मेरी बनी जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो बीच में आती है तो वो चाहती है कि मैं उसको अटेंशन दूं। पेंशन तो दो, वहां पे जो है वो इरिटेट हो जाती है। हो जाती तो है। ये मैटर है कि मतलब वहां पे मैं क्या करूं। नहीं, वो सोल्यूशन तो हम आपको दे नहीं वहां सकते, पे मैंने पहले बताया उस किसी सोल्यूशन की भी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस किसी सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए, उस किसी सोल्यूशन पे जाने के लिए आप उस सोल्यूशन को लेने के लिए तैयार होना चाहिए। हमने पहले ही बोला था आपसे कि इस पूरी पेरेंटिंग जर्नी में जो पहला डी होगा वो डिस्कवर का होगा। डिस्कवर किए बिना हम किसी भी तरीका का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उस डिस्कवर को करने में पहले 15-20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीना लग जाता है, जैसा सबके साथ लग रहा है। उस समय आपको डिसिप्लिन चाहिए। अगर वो आप काम नहीं कर पाते हैं, चलो मैंने कहा मैं तो आपको पूरे साल का समय दे रहा हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ साल के बाद भी अगर आना है तो आ जाना, कौन ही मना कर रहा है। हम ये तो ना मना करेंगे कि साल के बाद कुछ पूछोगे तो शनि सर आपको कुछ बताएंगे नहीं। लेकिन मैंने मैथ्स की क्लास में एडमिशन करा लिया, जहां मैं एक भी दिन रहा नहीं हूँ, और एक दिन में गया तो मैं बोर्ड का पेपर लेके चला गया, सर ये बोर्ड का पेपर सॉल्व करा दो। पढ़ाई मैंने पीछे कोई की नहीं है, तो टीचर क्या बोलेगा? जो टीचर बोल रहा है वही बोलेगा। बस वही बोलेगा कि भाई फीस देने से कोई बात नहीं होती, कि आपने मुझे फीस दे दी तो कोई बात बन जाएगी, संभव नहीं है। अगर ऐसा ही था तो हमने एक बार भी, आपको याद होगा रश्मि जी, पूरी वेबिनार में मैं इस बात को बहुत ध्यान रखता हूं ताकि कोई मुझसे बाद में क्वेश्चन ना कर पाए, मैं 100 बार कम से कम दोहराता हूं, एक भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं नहीं देने वाला। मैं आपको सोल्यूशन ढूंढने के लायक बनाने वाला हूं, क्योंकि लायक नहीं बनाएंगे तो नालायक अपने आप बन जाएंगे। और वो मुझे चाहिए नहीं, ना बच्चे के साथ ना आपके साथ, गलत रास्ते पे ना बच्चों को ले जाएंगे, ना गलत रास्ते पे हम आपको ले जाएंगे। फिर एक बार बोलूंगा रश्मि जी, फ्रेमवर्क करना शुरू करिए, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। और लोगों से पूछो जो लोग फ्रेमवर्क्स कर रहे हैं, उन वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं। नहीं करेंगे तो नहीं बाहर निकल पाएंगे रश्मि जी, ठीक है? फ्रेमवर्क मैं कर रही हूँ। मैं फर्स्ट मेरा चल रहा है। 5 प्रॉब्लम्स लिखनी थी, अभी मेरी 3 हो गई हैं, 2 बाकी हैं। आप अपनी स्पीड से हैप्पी हैं? नहीं, हैप्पी तो नहीं है। तो थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक है? तो और इसमें मुझे रश्मि, क्या करना चाहिए? जितनी हाँ, प्रॉब्लम आपके साथ हैं फ्रेमवर्क्स को न कर पाने के लिए, उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके बच्चे के साथ हैं पढ़ाई न कर पाने के लिए।
जितनी मजबूर आप हैं उससे ज्यादा मजबूर आपका बच्चा है। आपका बच्चा नहीं चाहता कि चिल्लाएं, आपका नहीं बच्चा नहीं चाहता कि रोएं, आपका बच्चा नहीं चाहता कि मैं ना पढ़ूं, लेकिन इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी मजबूरी है उसके सामने जो उसको पढ़ने नहीं दे रही है। आप चाहती हैं उसकी मजबूरी तो मैं हटा दूं, अपनी मजबूरी ना हटा पाऊं। ऐसा नहीं है, मजबूरी के पार जाना सीखना पड़ेगा हमको भी, और जो पार जा पाएगा वही पार ले जा पाएगा। ठीक है, ओके। एनीवेज, निरुपमा जी। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी सर, सही हूँ सर। किस सर फ्रेमवर्क? आपसे, हाँ जी सर, आपसे पहले भी बात हुई है, बहुत पहले सर, मैंने बहुत टाइम बाद ज्वाइन किया है आज। फ्रेमवर्क बताइए। फ्रेमवर्क सर 3 पे हूँ मैं। गुड। कितना बड़ा बच्चा है? सर वो 18 ईयर्स की होने वाली है मेरी बेटी। जिस बेटी से मैंने बात भी की थी शायद ना? हाँ जी हाँ जी, आपसे मेरी बात नहीं हो पाई थी सर। ठीक है, कोई सर बात अब थोड़ा सा ठीक चल रहा है, लेकिन बस वो उसके 12th के एग्जाम आने वाले हैं, तो सर थोड़ा सा ना मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा करती है, पर रात को जैसे बस फोन ले लिया कुछ ले लिया तो मैं बोलती हूँ, तो उससे मुझे घबराहट ज्यादा होने लगी है देख देख के कि बच्चा ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है क्या कर रहा है। तो सर मैं उसे तो कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ देख के सर। निरुपमा एक काम कर दे। नंदिनी मैम, नंदिनी मैम, नंदिनी मैम है क्या यहाँ पर? नहीं है। अब मैं नंदिनी से बोलूंगा। देखो नंदिनी मैम, नंदिनी मैम, नंदिनी मैम, सर आपने कहा था कि मैं बड़े बच्चों का ग्रुप भी बनाऊंगा, उनके एक बारे मिनट में के अलग लिए से नंदिनी बात भी मैम, करूंगा। इसीलिए मैं बात करूँ। नंदिनी मैम। सर मैम नहीं है। नहीं है मैम, का माइक खुला हुआ है, दिख रही है मुझे, आवाज नहीं आ रही है। और जो गीता, आप ध्यान रखिएगा, नंदिनी मैम से बात कर लीजिएगा। हम एक दो तीन सेशन प्लान कर लेते हैं इस ग्रुप में, जिनको भी बड़े बच्चे हैं, मतलब 15+ के बच्चे। सर नाउ आई एम ऑडिबल। हाँ, यू आर वेरी वेरी ऑडिबल मैम, बहुत मधुर ऑडिबल हैं आप। नंदिनी मैम, एक बार जरा इस ग्रुप में डाल दीजिएगा, देख लीजिएगा कितने लोगों के 14 साल से बड़े बच्चे हैं। ठीक है, ओके। उनके साथ हम लोग एक दो सेशन कर लेते हैं बच्चों के साथ। जी ठीक है, सर, ठीक है बहुत सर। जरूरी है सर, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि सर मैं इस ग्रुप में क्वेश्चंस नहीं पूछ पाती हूँ और छोटे एक काम बच्चे करते हैं, बहुत क्योंकि अभी ज्यादा हैं। दीपावली के, मैम देखो अभी दीपावली की वैकेशन है, मैं खाली हूँ, यूजुअली मेरे जी। पास समय नहीं होता। दीपावली की वैकेशन है, इसमें हम देखते हैं 2-3 सेशन बच्चों के साथ कर लेते हैं बैक टू बैक। ठीक है, तो सर मुझे पता कैसे चलेगा सर, बड़े बच्चों का सेशन है? मैम मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, ओके मैम। निरुपमा जी, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं जी बड़े बच्चों का सेशन कर जरूर रहा हूं, क्योंकि मैं खाली हूं, 2-4 दिन दीपावली की छुट्टी होगी, मैं कर लूंगा। लेकिन जी अगर आप ये सोचेंगे कि आपके फ्रेमवर्क्स करे बिना बच्चे के साथ कोई बात हो जाएगी, तो बड़ा बेईमानी जैसी बात होगी, बहुत नहीं नहीं गंदी, सर, वो तो बहुत हाँ जी गंदी। हाँ जी। ठीक है ना? अगर आप कहीं ये एक्सपेक्टेशन सोच के इस कोर्स को ज्वाइन किए थे कि आपके बिना काम किए मैं आपके बच्चे के साथ काम कर लूंगा, तो मैम आई एम सो सॉरी, आप गलत एक्सपेक्टेशंस पे थे। लेकिन चूंकि अब जी आप यहाँ पर आ गए हैं, तो हम कुछ करते हैं, देखते हैं, 2-4 सेशंस हम कर लेते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, सर, बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ सर? बच्चों के साथ, बच्चों के साथ, अच्छा अच्छा आपके बच्चों अच्छा। के साथ। ठीक है, हाँ जी। जिनके भी 14 साल से बड़े बच्चे हैं उनके साथ 2-4 सेशंस हम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। ओके, थैंक थैंक यू। सर, उसको ना मतलब थोड़ा सा ना कैरियर के लिए भी उसको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए कि मैं आफ्टर 12th क्या करूं, मुझे किस लाइन में जाना है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन उसको इस चीज से लेकर भी हो रखी है। तो मैं सोच रही थी कि सर आपसे बात हो जाती थोड़ा सा अच्छे से, तो क्लियर हो जाता उसको माइंड में। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक ठीक है, है सर। अभी मैंने तो एक सर मैं ये, अभी मैंने एक 1-to-1 काउंसलिंग का सेशन रिकॉर्ड किया था, वो देखा था आपने? नहीं सर वो नहीं देखा मैंने। देखिए कुछ कुछ। हाँ हाँ, हाँ देखिए, जी सर, वो जो बॉयज के साथ आपने क्लियर किया एक था। एक सिंगल बच्चे के साथ मैंने किया था। हाँ जी, परसों किया, पर कल डाला था शायद आपने, सब कल या उसको परसों। देखिएगा एक बार, कुछ बच्चे से अगर आप बात कर पाए तो कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया करियर प्लानिंग कैसे की जाती है, तो अगर जी जी उसको आप देखें, बच्चे को दिखाइए उस सेशन को। ठीक है, जी जी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एनीवन? कोई जो इनिशियल डेज का हो, इनिशियल स्टेज का हो, जिसको लगता हो कि उसके कुछ क्वेरीज हैं, या कोई जो नई ज्वाइनिंग हो, कल परसों में ही जिन्होंने ज्वाइन किया हो, उनके कोई क्वेश्चंस हो, जिन्होंने आज कल या हाँ क्या हो। हाँ, जिज्ञासा, बोलिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलो, कब ज्वाइन किया आपने? सर कल मेरा फर्स्ट वेबिनार था, आज फर्स्ट क्लास है सर। दैट्स ग्रेट, आपने लॉग इन कर लिया? यस सर। एक भी वीडियो देखा? हाँ सर, एक वीडियो देखी हूँ इंट्रोडक्शन जो देखा? कुछ। राइट, यस सर। यस गुड, सर। गुड 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 गुड। बोलो, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्या क्वेश्चंस हैं?
में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद मतलब बहुत पहले के वे सब है, तो वो फ्रेमवर्क ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो कुछ क्वेश्चंस है। हम्म। सो जिज्ञासा, जैसा यस। आपको वेबिनार में बताया गया था, आपको कुछ यस। वीडियोस मिलेंगे। उन वीडियोस को आप देखेंगे। किसी यस सर। किसी वीडियो में आपको फ्रेमवर्क मतलब क्लास वर्क या होमवर्क कहें वो मिलेगा। ठीक है, यस सर। वो यस आप सर। करते रहेंगे। करने के बाद इस जो व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप पहुंच चुके हैं उसमें भेजते रहेंगे। वहां पर आपसे पहले जो उस फ्रेमवर्क्स को कर चुके हैं वो आपकी मदद करते रहेंगे। और कोई क्वेरी होगी तो संडे को आके आप मुझसे पूछते रहेंगे, जैसे आज आप यहाँ पर आए हैं। क्योंकि आपने भी वीडियोस देखे नहीं हैं, क्योंकि आपने भी कोई क्लास वर्क होमवर्क किया नहीं है, इसलिए आपको भी समझ नहीं आ रहा है ठीक है कि अगर हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप अगले संडे को जब आएंगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से बात क्लियर होगी कि यहाँ क्या चल रहा है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके ओके। सर। ओके, थैंक यू। एनीवन जो कोई न्यू ज्वाइनिंग हो, जिसको कोई क्वेश्चन हो, जैसे जिज्ञासा को था, ताकि मैं फिर अब और क्वेश्चंस के जवाब दूं। हेलो। हाँ पूनम बोलो। हाँ जी सर, मेरी 2 डॉटर्स हैं। कब ज्वाइन एक किया पहले ये बताओ। सर 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को। कितने फ्रेमवर्क्स हो गए आपके। सर थर्ड कर रही हूँ। अरे वाह। पहले फ्रेमवर्क से क्या सीखा ये बताओ। क्या ढूंढना कि हर सिचुएशन के पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं। इससे कोई चेंज आया आपकी लाइफ में। अ, अभी ज्यादा तो नहीं कहूंगी। क्या चेंज आया अभी। मैंने अपनी बेटी को टोकना छोड़ दिया, पर वो मुझे लगता है मुझे ही ज्यादा इरिटेशन हो रही है उसकी वजह से। आपको इरिटेशन हो रही है उसकी वजह से। हाँ, इंटरनली। इंटरनल इरिटेशन हो रही है, बट आपने टोकना छोड़ दिया। तो टोकना किसी की बात को सुन के छोड़ा या अपनी समझ से छोड़ा। सिर्फ ये क्लासेस अटेंड करने के बाद ही छोड़ा। पहले भी कम तो टोकती थी, पर अब और छोड़ दिया। जो जितना टोकती थी नहीं, उसको भी छोड़ दिया। क्लासेस अटेंड करने के बाद इसलिए छोड़ा क्योंकि बार बार यहाँ बोला जाता है टोको नहीं टोको नहीं टोको नहीं, इसलिए छोड़ा। या फिर ये राइट। बात समझ में आ गई कि नहीं टोकना चाहिए था इसलिए छोड़ा। सर दोनों चीजें ही है। ऐसा हो नहीं सकता। जब जब बाहर से चीज आएगी, क्योंकि लोग दुनिया में कर रहे हैं इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए, इरिटेशन आएगी। क्योंकि तब अंदर और बाहर दो अलग अलग लोग हैं। अंदर वाला अभी भी कह रहा है कि कर लो, लेकिन चूंकि बाहर सब लोग कर नहीं रहे हैं तो इसीलिए मैं कैसे करूं। इतना कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, तो कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। लेकिन अंदर वाला बैठा अभी तक मानने के तैयार नहीं है। तो दोनों की लड़ाई हो रही है। इसको बोलते हैं द्वंद्व। क्या बोलते हैं इसको। द्वंद्व। द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब जब दो विचार होते हैं, बाहर वाला बोल रहा है कि मत करो भैया मत करो, शनिचर तो बोलते हैं, वहां पर तो इतने लोग बोल रहे हैं नहीं मारना चाहिए नहीं डांटना चाहिए, दिस इज द्वंद्व। और अंदर वाला अभी भी बोल रहा है नहीं डांट लो मार लो ये कर लो, इरिटेशन होगा। और नहीं, जब डांटना मारना तो नहीं था सर, बस थोड़ा सा टोकना था। वॉट एवर द सीन इज, वो मैं डांटने मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया में किसी भी चीज की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ सिगरेट छोड़ने की बात। आप सिगरेट पीती हैं, या मान लीजिए मैंने बोला आप कुछ भी करती ए वाई जी एक्स वाई जी, और आप उसको छोड़ने की बात करें, इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि पापा मम्मी चाचा चाची समाज सब बोल रहे थे। अंदर से आवाज अभी भी आ रही है कि मत पियो, तो द्वंद्व होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, अपने आप से लड़ाई होगी, अंदर से डिप्रेशन आएगा। केवल अगर आपने मारना डांटना टोकना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब आपकी बुद्धि जग गई, आप कह रहे हैं, ये तो बेकार काम था, इससे तो सोल्यूशन मिलता ही नहीं है, तो फिर आपको कोई हम्म। समस्या नहीं होगी। क्योंकि आपको पता चल जाएगा अरे अगर हम टोक भी लेते, टोक सोफे देने के की उससे क्या ही बात बन जाती। पीछे सही। वन गीता सही करो। बोल रही हो क्या। सही सही करो। गीता। पूनम। तो हाँ अब जी। अगर बुद्धि आ गई तो क्या हाँ अंतर जी। देखना, दोनों में मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। बुद्धि अगर ठीक है। आ गई आपको कि टोकना नहीं है, हाँ ठीक है, जी। तो आप टोकेंगी तो नहीं, आप कोई भी और काम करेंगी। लेकिन आपके मन में एक कसक नहीं रह जाएगी कि मैंने टोक लिया होता तो बात बन जाती। ये कसक खत्म हो जाएगी क्योंकि आपको पता चल जाएगा टोकने से तो बात बनती नहीं, कसक ही खत्म हो जाएगी, टोकना ऑप्शन ही खत्म हो गया तो बात ही खत्म रह गई। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपके अंदर से एक तो आवाज आ रही है टोक सकते थे, टोक तो सकते राइट। थे, लेकिन टोकना नहीं है टोकना नहीं है टोकना नहीं है टोकना नहीं है, कुछ और बात बननी है, बात बनी नहीं, तो आपको लगता है यार इससे अच्छा तो टोक ही लेते वही अच्छा था। तो इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे यार अंदर से ना इरिटेशन हो रही है। समझ में आ रही बात। इसका हाँ मतलब जी, अभी भी समझ में थोड़ी सी कमी रह गई है। रह गई है।
क्यों रह गई है? क्योंकि अभी भी आपको ये बात समझ में नहीं आ पा रही है क्यों वाले फ्रेमवर्क से, कि जो भी बात कहीं पर हो रही है, जिस भी बात पे कहीं गुस्सा हो रही है, मैडम दैट इज द बिहेवियर, वो रिजल्ट है, वो प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात जैसे ही समझ में आ जाएगी, जैसे मेरा बच्चा आज होमवर्क नहीं कर रहा है और मुझे जैसे ही समझ में आ गया कि बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, ये बच्चा तो बेचारा मजबूर है, परेशान है, कोई ना कोई पीछे फैक्टर होगा, इस बच्चे को छोड़ो, पीछे देखो जाकर के, तो आपको गुस्सा आनी खत्म हो जाएगी। ठीक है? ठीक ये आपके लाइफ में आ जाना चाहिए। सेकंड फ्रेमवर्क से क्या सीखा? सेकंड फ्रेमवर्क क्या था? ऐसे स्कूल में होता है, बच्चे आते हैं हमारे पास, कहते भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? कि सर अच्छी नहीं चल रही है। मैंने अच्छा अच्छी नहीं चल रही है, क्यों, क्या हुआ? सर समझ में नहीं आता है। हमने अच्छा बेटा बताओ मैथ्स का पहला चैप्टर कौन सा है? हाँ पता नहीं सर। सेकंड चैप्टर कौन सा है? सर पता नहीं। थर्ड चैप्टर कौन सा है? सर पता नहीं। अच्छा अच्छा समझ गए, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही तुम्हारी, ठीक है चल जाएगी थोड़े दिन के बाद अच्छी। सर किया था वो अभी एक सेकंड रिकॉल करना पड़ता है समझ कई गए बार। आपकी बात, समझ गए। मतलब वो अभी भी आपके जिंदगी का हिस्सा नहीं बना है। फॉर्मेलिटी वर्सेस रियलिटी। कोई भी काम हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुझसे वो करने के लिए कहा गया है, इसलिए करेंगे क्योंकि वो करना जरूरी था, और तब तक करेंगे जब तक वो मेरे जीवन का हिस्सा न बन जाए। अगर एक फ्रेमवर्क करने के बाद की पूनम और एक फ्रेमवर्क करने के पहले की पूनम एक ही जैसी हैं, तो उस फ्रेमवर्क को करने का कोई भी मतलब नहीं है, वो फॉर्मेलिटी था, उसको मत करिए, उससे अच्छा है। ठीक है सर, और अभी अगर वो याद आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया अभी तो याद आ भूलने का गया है। कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं, अभी याद आ गया है, आपने कौन सा? रिकॉल करवा दिया इन अदर वर्ड्स। बोलो ना कौन सा है? तो प्रॉब्लम कि पहले अगर हम होते तो आप पहले की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया या क्या चीजें छोड़ दी अपनी लाइफ करेक्ट में, करेक्ट। जो इससे अभी क्या हम सीखा? इससे हमने क्या सीखा? कि हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं चीजें करने के लिए, कि हम क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं उस सिचुएशन में अगर होते हैं। पास्ट में थे तो क्यों नहीं कर पाए, अगर अभी हमारे पास वो सेम प्रॉब्लम है तो अभी क्या हम कर सकते हैं, क्यों करेक्ट। छोड़ा। इससे क्या समझ में आया? यही कि रीजंस हो सर, रीजंस होते कुछ चीजें ना करने के, पर अगर अभी हम हैं तो हम क्या सोल्यूशन उन चीजों के लिए फाइंड आउट कर सकते इसका थे। मतलब ये हुआ कि हम किसी भी प्रॉब्लम को जितने पॉसिबल तरीके से कर सकते हैं, जो जो उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, उस चीज को छोड़ दिया था, और हमने अपने आप को जस्टिफाई भी कर लिया था कि हमने ठीक छोड़ा। हमने अपने छोड़ने को जस्टिफाई कर लिया था। इसे अगर हम कोई चीज छोड़ेंगे, वो छोटी हो या बड़ी हो, हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, वो गलती नहीं करेंगे जो पहले गलती हम कर चुके हैं। ये सेकेंड फ्रेमवर्क का सार था। ठीक है? ठीक है सर, इससे थर्ड एक से और क्या क्वेश्चन पूछो ना। कि दो बच्चे हैं, दोनों के लिए अलग अलग वो थर्ड फ्रेमवर्क है, हैप्पी सैड इमोशन। देखो अगर आप एक के लिए भी करोगे ना, तो दुनिया में सबके लिए हो जाएगा। आप समझो, अगर आपने मेथड समझ लिया, कहाँ गई पूनम? पूनम, पूनम गई। चलो एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन? कोई और कोई क्वेश्चन? हाँ हेलो। पूनम, देखना, हाँ जी। हमेशा कहता हाँ हूँ जी। पूनम, दो चीजें, आई एम श्योर की कॉल आ गई थी सर बीच पे। कोई बात नहीं पूनम, दो हाँ जी। चीजें होती हैं, एक होती हाँ है जी। मैथ, एक होता है मेथड। क्या होता है? मेथड। और दूसरा क्या होता है? मैथ। हाँ जी। मैथ का मतलब मैं इतने ढेर सारे क्वेश्चंस लगवा दूं, इतने ढेर सारे क्वेश्चंस लगवा दूं कि आप क्वेश्चन लगाने लगे। और हाँ जी। मेथड का मतलब मैं मेथड बता दूं, फिर उस तरीके के आप जितने क्वेश्चन आ सकते हैं सारे लगा लिए। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। मैं आपको मेथड पे ले जाना चाहता हूं। मैं ये नहीं बोल वो रहा हूं कि हाँ जी। आप मेथड सीख लें इमोशंस को देखने का। अगर इमोशंस को देखने का मेथड समझ लेंगे, तो आप एक जगह नहीं, एक चीज नहीं, दुनिया में किसी के भी इमोशंस को समझ पाएंगे। एक कहते हैं एक साधे सब सधे। क्या कहते हैं? एक साधे सबसे सबको साधने की जरूरत नहीं है। एक हम्म। बच्चे के साथ काम कर लीजिए, आपको हम्म। पूरी दुनिया में सबके इमोशन समझ में आने लग जाएंगे, दूसरे बच्चे की तो छोड़ दीजिए आप बात। हाँ सर। ठीक है? और अगर सही से नहीं करेंगे, तो फिर हाँ जी। आप
जितने बच्चे हैं सबके साथ करते रहिएगा। मैथमेटिक्स में फिर सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, फिर और क्वेश्चंस लगाइएगा। लोग कहते हैं मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चंस लगाने से अच्छा मैथ्स अच्छी कर लेगा, ये बिल्कुल पागलपन है, बेवकूफी की बात है ये। ज्यादा ठीक है क्वेश्चंस सर। लगाने से बात नहीं बनती। अगर वैसे इन जनरल देखा जाए तो दो किड्स आर दो बोथ आर बिल्कुल अपोजिट है, उनका सोचने का तरीका उनका देख। उससे कोई मतलब नहीं है, आप दोनों के लिए कर लीजिए, इसे मैं मना कब कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दोनों के लिए कर लीजिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर एक के लिए भी आप कायदे से कर लेंगे तो दुनिया में सबके लिए वो हो गया, आपको दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और के लिए। लेकिन अगर आपका मन नहीं मान रहा, दोनों के लिए कर लीजिए, जितना ज्यादा करेंगे उतना तो अच्छा ही है ना, बुराई तो है नहीं कोई उसमें। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट, नेक्स्ट। 9 मिनट और, उसके बाद हम उन वाले क्वेश्चंस का जवाब देंगे जो इससे पहले पूछे जा चुके हैं। 9 मिनट्स मोर, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? खत्म सारे क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन और है। पूछिए ना। सर उस दिन आपने एक बात शेयर की थी कि इंटर के क्लास के बच्चे के साथ आपने पहले जो है बातचीत की, फिर बातचीत से वो नहीं समझा, वो झूठ बोलना नहीं बंद किया, फिर आपने उसको थप्पड़ लगाई, फिर बातचीत की, राइट सर? ठीक है। तो सर मेरा क्वेश्चन पूछने का यही मतलब है कि जैसे जो फ्रेमवर्क हम लोगों ने किया था जिसमें आप रावण और सीता और राम का एग्जाम्पल दे रहे थे, ठीक है। में वहां पर जो आपका रोल था वो निगेटिव ही तो था। मतलब? कहने का मतलब कि जब हमको इस तरह का भी रोल करना पड़े तो हम अवेयर रहें केवल। अवेयर करें, हम उस रोल से अलग रहें। मैं वो रोल कर रहा हूं ना कि मैं वो हूं। जी, मतलब मुझे वो उस रोल को भी प्ले करना पड़े तो मुझे करना पड़ेगा। अरे तो कोई तो डकैत भी बनेगा ना, अगर मतलब मैं अब अगर मूवी बना रहा हूँ कोई, तो उसमें कोई हाँ, तो होगा ना जो विलेन भी बनेगा। जीवन के तो डिफरेंट कलर्स है ना, हर कलर आएगा जीवन में। कभी हमको बच्चे को मारना भी पड़ सकता है, कौन कहेगा नहीं मारना पड़ सकता है। बट दैट टाइम कि मैं जागा हुआ मार रहा हूँ, उस समय मेरा मारना सोल्यूशन था कि मेरा मारना प्रॉब्लम था। मैंने जगाने के लिए मारा कि रुलाने के लिए मारा? मैं कब बोल रहा हूँ आपको कभी हाथ नहीं उठाना पड़ सकता? ये तो बिल्कुल बेवकूफी की बात हो गई कि आपको हाथ नहीं उठाना पड़ सकता है। बट वो हाथ उठाना वाज अ सोल्यूशन, क्या उस जगह पे कोई और काम आप कर सकते थे? हाँ। मतलब पहले हम सारे सोल्यूशन निकाल लेंगे, उसके बाद ही वो डिसीजन हो लेंगे। सकता है किसी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर एक थप्पड़ मारना ही सोल्यूशन हो। हम्म। अब रावण को मारना ही राम के पास सोल्यूशन था। निकलेगा, उससे निकलेगा, निकलना है। लवली जी, जैसे हाँ रामचंद्र जी खड़े हुए थे समुद्र के पास में और बोल रहे थे भैया चले जाने दो ददुआ, चले जाने दो भैया, चले जाने दो ददुआ, चले जाने दो, बाद में बाढ़ निकालना पड़ा। जी। करेक्ट। तो नहा डालेंगे, ये कपड़ा वो नहीं कर पाई, कोई दिए अच्छा, आ रही थी खिला, तो नहीं। आपको नहीं मारी थी। तो अब दो टर्म है गीता जी यहाँ पर, गुस्सा आई कि गुस्सा किया? क्या टर्म है दो? गुस्सा आई कि गुस्सा किया? गुस्सा आया मतलब वो सूसू की तरह है, सूसू आएगी तो करने जाना ही पड़ेगा, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। जी। और जी। गुस्सा करने का मतलब है गुस्सा इज इन योर कंट्रोल, जब चाहते हैं बुलाते हैं और जब चाहते हैं उसको छोड़ देते हैं। आपने पकड़ा है गुस्से को, और गुस्सा आने में गुस्से ने आपको पकड़ा है। जब गुस्सा आपको पकड़ेगा तो गुस्सा एक तमोगुण है, और जब आपने गुस्से को पकड़ा है तो वही गुस्सा एक सतोगुण है। ओके। करेक्ट। तो गुस्सा तो अपने आप में गुण है। चाकू, चाकू से आपने किसी का मर्डर किया और चाकू से आपने किसी का ऑपरेशन किया। काटना इज द सेम थिंग, आपने पेट को काटा पेट को बनाने के लिए, कि पेट को काटा पेट को बिगाड़ने के लिए? तो आपका काटना वॉज समवेयर अ सोल्यूशन, आपका काटना ही समवेयर वॉज अ प्रॉब्लम। जी सर। करेक्ट। तो एक जगह उसका आपने तमो यूज किया, एक जगह आपने उसका सतो यूज किया। ये सब बातें अभी आपको समझ में आ रही होंगी, बाकी सबको तब समझ में आएंगी जब वो कम से कम 3 सेक्शंस कर लेंगे। पहले वाला इंट्रोडक्शन, दूसरा वाला नो योर चाइल्ड, और तीसरे वाला हु एम आई। जैसे भी ये 3 सेक्शन करेंगे तब कहीं ये बुद्धि फंसेगी, तब आप इन क्वेश्चंस का जवाब समझ पाएंगे। अभी देना तो मेरी मजबूरी है क्योंकि कुछ लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बातें आपके कहीं ना कहीं बीज रूप में यहाँ पहुंच रही हैं, सीड के फॉर्म में यहाँ पहुंच रही हैं। जब ये 3 सेक्शंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा ओ सनी सर आखिर बोलना क्या चाह रहे थे, क्या बोल पा रहे हैं। ठीक है बात है गीता? ओके, थैंक यू सर। ठीक है। कंचन बोलो। हाँ सुखमीत बोलो, सुखमीत, सुखमीत बोलो। um, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक मतलब आपने बोला था कि पैसा क्यों कमाना चाहिए।
पैसा क्यों कमाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा ड्रीम से रिलेटेड। बोलो। आई वाज डूइंग माय 14 फ्रेमवर्क, जिसमें मैं एक पर्सन के लिए क्वेश्चन बना रही थी, ठीक है। बट देन आई ड्रीम्ड अबाउट दैट पर्सन एंड देन आई रियलाइज कि देन आई लेफ्ट दी नो आस्किंग क्वेश्चंस। हम्म। सो दीज टू आर माय क्वेश्चंस। द सॉरी। पहला आपका है कि पैसा क्यों कमाना चाहिए, ठीक है, हम्म। राइट क्वेश्चन है। दूसरा वाला थोड़ा एक्सप्लेन करिए। दूसरा मुझे ड्रीम्स पूछना है कि एक्चुअली दो क्वेश्चंस है इसमें भी। पहला आपने एक बार एक्सप्लेन किया था कि ड्रीम्स क्यों आते हैं, यू वुड एक्सप्लेन दैट, हम्म। ठीक है। और दूसरा ये है कि इफ आई एम ड्रीमिंग अबाउट दैट पर्सन, सो लाइक आई एम फॉरगेटिंग दैट पर्सन और आई एम रिकॉलिंग दैट पर्सन अगेन एंड अगेन। फॉरगेट और फॉरगिव। Yeah, you told me that, but खुद हो still it's गया। not getting into me. फॉरगेट एंड फॉरगिव दोनों में अंतर बताइए। Forget means मैं उसको भुला दूं, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, उस पर्टिकुलर पर्सन को। और forgive मैंने उसको माफ कर दिया, whatever they have done to me or to anyone, तो मैंने उसको माफ कर दिया। हम्म। ठीक है। तो फॉरगेट में वो दब गया है। आपने कभी ऐसा फील किया है कि कोई पुरानी घटना याद कर लिए और पुरानी घटना जैसे ही सामने आती है सेम इमोशंस आपके अंदर आ जाते हैं जो उस समय हुआ होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। लाइक थोड़ा काम और बेटर एक्चुअली होगा मेरा रिएक्शन। क्यों बेटर हो रहा है? मैं जो क्यों कॉमन बेटर हो रहा है, क्योंकि आपकी, लवली जी प्लीज, लवली जी मैं क्या म्यूट कर दूं? सुखमी जी, ये आपके हम्म। साथ जो आप बोल पा रही है ना, ये इसलिए बोल पा रही है क्योंकि आप 14 फ्रेमवर्क तक पहुंच चुकी हैं, आप करेक्ट। गोल्स कर रखे हैं। अब अगर किसी नए को पकड़ दे, गुरमीत को लेते हैं, गुरमीत, ये इन्होंने शायद कल ही ज्वाइन किया, गुरमीत कौन? हाँ जी सर। आपने कल ज्वाइन किया। गुरमीत से क्वेश्चन पूछते हैं। गुरमीत, क्या ऐसा कभी होता है कि कोई आप पुरानी घटना याद करें, किसी टीचर ने आपको थप्पड़ मारा था या कोई आपके साथ बुरी घटना हुई थी और भूल चुकी हैं आप उस घटना को, लेकिन अगर आज याद करती हैं तो आपको फिर वही गुस्सा आ जाती है? यस। होता है ना, वही खुशी आ जाती यस। है, वही गुस्सा आ जाता है, होता है कि नहीं होता? सेम सेम इमोशन आता सेम इमोशन आता है। सुखमीत देखना, मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। एक होती है हम्म। घटना और एक घटने के साथ जुड़ी हुई फीलिंग्स। ओके। आपने दोनों को अलग अलग करना सीख लिया है कि घटना हम्म। और फीलिंग्स दोनों अलग हम्म। अलग है। अब करेक्ट। अब घटना को कोई नहीं हटा सकता, वो तो हुई है ना मेरी लाइफ, हम्म। वो कहां से चली हम्म। गई? मुझे उसके साथ जो फीलिंग एसोसिएट है उस फीलिंग को अलग कर देना है, हम्म। ठीक है। और ठीक फीलिंग है। अलग करने का तरीका आपको पता है, बता चुके मैं आपको फीलिंग को कैसे अलग किया जाता है, राइट? उसको देख के अलग ठीक किया है। जा सकता है, उसको क्वेश्चन करके अलग किया जा सकता है, उसको समझ के अलग किया जा सकता है। तो जैसे ही हम फीलिंग को अलग करेंगे तो हम देखेंगे वो पर्सन तो मेरे पास रह गया, लेकिन पर्सन के साथ में जुड़ी हुई सारी की सारी फीलिंग्स गायब हो गई वहां से। अब वो पर्सन एक न्यूट्रल फॉर्म में मेरे पास है। जैसे मैंने पहले भी बोला आपसे कि कभी कभी कोई बंदा आता है ना, वो आया और देखते ही ना एक अलग सी फीलिंग आ गई, यार क्या पॉजिटिव फीलिंग आ रही है इसको देख के। कोई एक बंदा आया, उसको देखते ही निगेटिव फीलिंग आ रही है। तो निगेटिव फीलिंग हम्म। क्यों आ रही है? क्योंकि पास्ट में उसके साथ एक्सपीरियंस सारे निगेटिव थे, इसके साथ पास्ट में सारे एक्सपीरियंस मेरे पॉजिटिव थे। अब अगर वो निगेटिव वाला बंदा आकर के मुझसे कोई ठीक बात भी बोल दे तो मुझे वो ठीक नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं उसको जज करूंगा उसके पास्ट के हिसाब से, करेक्ट? एक्चुअली ऐसा हो ही नहीं रहा है। मैं बहुत आउटर जाकर उसको देख रही हूँ। आप देख पा रही हो, अब हम्म। देख पा रही हो आप, ठीक है, हम्म। अब आप देख हम्म। पा रही हो। अदरवाइज हम वैसे ही देखते थे। अब हमको और कहाँ जाना है सुखमीत, और आगे देखो कहाँ जाना है आपको। अब आप बहुत आगे तक आ चुकी हो ना, इसलिए आप देख पा हम्म। रही हो। एक कॉमन आदमी की हम्म। बात करोगे तो वो नहीं देख पाएगा उसको अलग अलग करके। हमको करेक्ट। जाना करेक्ट। कहाँ पर? अगर ऑब्जेक्टिव मैं बोला ना, क्यों अपना रास्ता देख ले कहाँ जाना है। रास्ता मुझे यहाँ पर जाना है कि मैं जब सुखमीत के बारे में कोई मुझसे पूछे तो हम्म। सुखमीत के बारे में जब मैं बताता हूं तो मैं कभी नहीं बताता सुखमीत क्या है, मैं बोलता हूं सुखमीत क्या थी। मैं सुखमीत की करेक्ट। 5 चीजों को बताता हूँ, वही मेरे मन में हम्म। बसी हुई है। तो मतलब मैं हम्म। सुखमीत को लेकर के जो डिसीजन लूं वो मैं अनबायस्ड नहीं ले पा रहा हूं। मैं हमेशा बायस्ड हो जा रहा हूं सुखमीत को लेकर हम्म। डिसीजंस को। हम्म। मैं हम्म। अनबायस्ड नहीं हो पा रहा हूं और मैं चाहता हूं मैं अनबायस्ड हो जाऊं, ठीक है। हम्म। बिल्कुल हम्म। मतलब बिल्कुल अनबायस्ड, बिल्कुल अनबायस्ड, हर चीज को बिल्कुल अलग अलग करके मैं देख पाऊं। तो जब आपने बोला कि वो मेरे सपनों में आ रहा है, चूंकि हम्म। बस बात है, सपनों में कौन आता है? अब कोई बोलते हैं मेरे सपनों में कृष्ण आते हैं, कोई बोलते हैं मेरे सपनों में राधा। अरे आएंगे, जब तुम दिन भर कृष्ण 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 करोगे तो सपनों में नहीं आएंगे तुम्हारे।
तो वो कृष्ण नहीं आए हैं, तुम्हारी अपनी अपनी सोच तुम्हारे सपने में आ रही है। उस बंदे को आपने चूंकि कई बार सालों से आपने याद नहीं किया था, आज याद कर लिया तो आपके सपनों में आ गया। लेकिन 10 साल पहले, 20 साल पहले जब वो घटना हुई थी, तब जब वो आपके सपने में आता था तो सपने किस तरीके के होते थे, और आज जब वो सपने में आ रहा है तो सपने किस तरीके के? क्या सपनों का फॉर्मेट बदला कि नहीं बदला? क्या बहुत तभी भी, डिफरेंस है, अगर क्या बहुत तब भी, डिफरेंस है। अगर वो तब भी सपना आप उसी बुरे इमोशंस के साथ देखते थे और आज भी हम्म, सपना उसी बुरे इमोशंस के साथ देख रहे हैं, इसका मतलब आपने उसको अलग अलग नहीं कर पाया। एग्जैक्टली। और जब पहले सपना आता था तो वो मुझे सपना भी इम्पैक्ट करता था, अभी मुझे सपना भी कुछ इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा है। क्योंकि आप इम्पैक्ट से बाहर आ चुके हैं ना। अब आप आपने हुएमाई सेक्शन कर लिया है, अब आप इम्पैक्ट से बाहर हो चुके हैं, दुनिया की कोई चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। करेक्ट। अब दुनिया की कोई करेक्ट। चीज परेशान नहीं, आप परेशान केवल सुखमीत को तो एक ही कर सकता है जो सुखमीत है। सुखमीत तो चाहेगी परेशान होना तो होगी, वरना तो नहीं होगी। एग्जैक्टली इसीलिए मतलब मेरे साथ 14 ब्रेक वो मैं नहीं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मुझे पहले ही इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग, ये इंसिडेंट जो भी हो चुका है बट मेरी आपको लाइफ में, करना है, मुझे आपको इम्पैक्ट ही करना है नहीं उस कर रहा फ्रेमवर्क को पूरा, आपको करना है उस फ्रेमवर्क का पूरा। है। ओके। और इस फ्रेमवर्क में ही उस क्वेश्चन का राज छुपा हुआ है जो स्नेहा ने मुझसे पूछा और जो हम्म। गीता ने मुझसे पूछा, कि कैसे अभी स्नेहा की बच्ची के साथ कुछ इवेंट हुआ, वो हम्म। कुछ प्रॉब्लम हो हम्म। गई उसके स्कूल में, तो उन्होंने बोला क्या उस टीचर को भी हम फॉरगिव कर सकते हैं? कैन वी फॉरगिव हम्म। द टीचर? हम्म। या हम्म। फिर स्नेहा ने पूछा कि जब मैं किसी के हम्म। साथ होती हूँ, मैं किसी को अपनी बात बता देती हूँ तो मुझे शांति क्यों मिलती है? इन दोनों का राज ही इस 14 फ्रेमवर्क में छुपा हुआ है। 1-2 मिनट और रोकते हैं, फिर इसकी जवाब देते हैं, और लोगों से जरा बात कर ले, देन आई रिप्लाई ऑन दिस। और कोई क्वेश्चन ठीक है। सुखमीत? हाँ, पैसा क्यों कमाना चाहिए? अगेन, पैसा। पैसा क्यों कमाना चाहिए? अल्टीमेटली आप बहुत ध्यान से बात को समझना सभी लोग, पैसा क्यों कमाना चाहिए? तो पैसा मीन्स व्हाट, पैसा हम कमाते ही क्यों है, पहले तो ये बताओ। सर्वाइवल। सर्वाइवल। क्या मिलेगा सर्वाइवल से? मतलब इफ यू वांट बाय एनीथिंग, इफ यू वांट लिव इन अ गुड हाउस, एक बात आप अपने बताऊं मैं बच्चे आपको, को। आप यूके में रह रही हो, ठीक है, हम्म। और हम इंडिया में हम्म। रह रहे हैं। इंडिया हम्म। में हमको रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। इंडिया में आपको घर फ्री मिलता है, हाँ, दवाइयाँ फ्री पेरेंट्स। मिलती हैं, शिक्षा फ्री मिलती है, वो भले खराब मिलती हो, और आपको हम्म। खाना फ्री मिल जाता है, ठीक है। हम्म। अगर हम्म। बहुत हम्म। सिंपल सी आप एक जगह कहीं नौकरी कर लोगे 2-4-5 हज़ार रुपए की, ठीक है, तो उससे भी हम्म। आपका घर चल जाएगा, उससे भी आपकी हम्म। जरूरतें पूरी हो जाएंगी, अगर आप नीड की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ठीक सर्वाइवल ठीक तो है। इसका कोई बहुत अच्छा जवाब है नहीं कि सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए। सर्वाइवल के लिए एक्चुअली बहुत खास कुछ चाहिए नहीं। और अगर मे बी फॉर यूके, बेटर लाइफ, हम्म, बेटर लाइफ के लिए, लग्जरीज बेटर के लाइफ, लिए। अब उसकी परिभाषा क्या मिलेगा बेटर लाइफ से, क्या मिलेगा लग्जरी से? जैसे अगर अच्छी कार होगी तो आप अच्छा ड्राइव कर सकते हो। अब अच्छी बस कार में का मतलब जाओगे क्या तो मिलेगा अच्छी परेशान हो। कार से, क्या मिलेगा अच्छी कार से? आई मीन कंफर्ट होगा, अगर आप कहीं ट्रैवल करोगे तो आपको कम टाइम पे आप पहुंच जाओगे जहां भी आपको कंफर्ट मिलने पहुंचना की है। क्या, अगर आप कंफर्ट मिलने से क्या मतलब है? कंफर्ट मींस अगर अब जैसे मेरे पास पहले जेन थी और अभी क्रेटा है तो बहुत डिफरेंस है। मैं मेरी लाइक जैसे मम्मा ओल्ड थे तो उनको कंफर्ट रहता था उसमें बैठकर। ठीक है, ठीक है, दैट इज कंफर्ट। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने क्रेटा ले ली होगी, क्रेटा ले ली होगी, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है आवश्यकता और एक है इच्छा। हम्म। अगर ये कहते हैं इच्छा बड़ी बेवफा है, कैसी है? बेवफा। बहुत बेवफा है, जैसे ही पूरी होती है वैसे ही बदल जाती है। हम्म। ओके। लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स बेवफा होते हैं, उससे ज्यादा बेवफा इच्छा है, जैसे ही पूरी होती है वैसे ही जैसे ही पूरी होती है तो दूसरी इच्छा करने का वैसे ही मन बदल। करता है ना। तो हम्म। अगर वो आपकी आवश्यकता थी, बात समझिएगा, हम्म। अगर आपकी हम्म। आवश्यकता थी तो फिर क्रेटा लेने के बाद आपको किसी और गाड़ी को देखने का मन नहीं होगा। हाँ, न्यूट्रल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं दुबई थी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई अच्छी गाड़ी जा रही है। करेक्ट। तो दो हम्म। चीजें होती हैं, एक हम चीज को खरीदते हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, और दूसरी खरीदते हैं आवश्यकता को पूरी करने के लिए। अब हम्म। मुझे बताओ, इच्छाओं को अगर पूरी करना है तो हम कितना भी पैसा कमा लें कभी कम है क्या? नहीं। और अगर हम आवश्यकताओं को पूरी करें तो जब काम भर का पैसा जितना है उतना काफी है, लगभग लगभग सबके पास काफी है, थोड़ा बहुत कमा लेंगे बात बन जाएगी। अल्टीमेटली जो बेसिक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आवश्यकता पूरी करें या इच्छा पूरी करें, दोनों से क्या चीज मिलने की तलाश में है हम? एक ही चीज मिलने की तलाश में, शांति।
किस चीज की? हम्म, शांति। शांति। वो चाहे हम आवश्यकता को पूरी करने के लिए पैसा कमा के प्राप्त करें या फिर हम इच्छाओं को पूरी करने के लिए, दोनों केसेस में हमको शांति चाहिए कि हमको कैसे भी हम्म शांति मिल जाए या कैसे भी हमको खुशी मिल जाए। ठीक है। हम्म अब देखो, हम्म एक ब्रिज है, एक ब्रिज है जो हमको इस पार से उस पार ले जाता है। ठीक है। ठीक है। पैसा भी एक ब्रिज है जो हमको इस पार से उस पार ले जाएगा, मतलब यहां से और हमको वहां ले जाएगा जहां हमको शांति मिलती है। ठीक है। ठीक है। अब देखना, हमने इस पुल पे ही अपना घर बना लिया, मतलब पुल का काम था यहां से वहां ले जाना, लेकिन करेक्ट। हमने पुल पे ही घर बना लिया। करेक्ट। मतलब भैया पुल का काम था दिल्ली में एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना, और हम ये भूल ही गए कि हमको कहीं जाना भी था। हमने तो पुल हम्म पकड़ा और पुल पे ही घर बना लिया। लोग कहते हैं कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, किस लिए? खुशी। पूछे मिल गई? नहीं मिली। तो ऐसा पैसा, जो पैसा आपको खुशी दे ही नहीं पा रहा है, उस पैसे का क्या ही मतलब? मेरी बात को बहुत गहराई से समझिएगा। अब इसको दो हम्म एस्पेक्ट से देखेंगे कि क्या हम्म पैसा कमाने का उद्देश्य और पैसा कमाने का प्रोसेस दो अलग अलग चीजें हो गई। ध्यान समझिएगा, पैसा कमाने का उद्देश्य और पैसा कमाने का प्रोसेस। तो पैसा इज नॉट बैड, लेकिन क्या पैसा कमाने का उद्देश्य जो है, वो उद्देश्य में मेरी खुशी है या हम भ्रम में हैं इस बात को कि पैसा कमा लेंगे तो मुझे खुशी मिल जाएगी? ये भ्रम में है। चेक कर लो पहले हम्म कि वो आवश्यकता थी हम्म कि इच्छा थी। अगर इच्छा थी तो इच्छा तो बेवफा है, एक और इच्छा पकड़ ले जाएगी आपको, वो तो बेकार बात हो गई। अगर हम्म आवश्यकता थी तो आपको निश्चित रूप से शांति मिल जाएगी। दूसरी हम्म चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा कमाने का प्रोसेस। अब जो पैसा कमाने का प्रोसेस है, क्या वो प्रोसेस आपको खुशी दे रहा है क्या? अगर पैसा कमाने का प्रोसेस ही बाई चांस आपको खुशी दे रहा है तो बड़ा मजा आ हम्म गया। जैसे हम्म मैं स्कूल जाता हूं, मैं आपके साथ हम्म क्लास करता हूं, मैं वेबिनार्स हम्म करता हूं, मैं बहुत लोगों के पर्सनल काउंसलिंग सेशंस करता हूं, मैं स्कूल्स में जाता हूं, मैं कॉलेजेस में जाता हूं, और मान लीजिए इनसे मैं पैसा कमाता हूं। लेकिन अब मैं ठीक ये है। देख रहा हूं कि पैसा कमाने का प्रोसेस ही मुझको खुशी दे रहा है। करेक्ट। तो जब पैसा कमाने का प्रोसेस ही मुझे खुशी दे रहा है तो मुझे तो कोई दुख कर ही नहीं सकता। दूसरा, हम्म दूसरी चीज, पैसा कमाने के बाद जो मुझे चाहिए था वो चीज भी मुझे हम्म खुशी दे रही है, क्योंकि मेरी उम्मीद कहीं इधर उधर से शिफ्ट ही नहीं हो रही है। तो अब पैसा एक सतोगुण है, अब पैसा मुझे शांति देगा। और ओके। अगर पैसा कमाने का प्रोसेस भी मुझे खुशी नहीं दे रहा है, बाद में बैठ के मैं दुखी हूं, मैं अपने बिजनेस से वापस आ रहा हूं, मैं अपनी दुकान से वापस आ रहा हूं और अपनी पत्नी से बोल रहा हूं अब मेरे ना चाय बना दो, बहुत थक गया हूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। और माँ बोल रही है उनकी पत्नी से, देखो मेरा बेटा थका हारा आया है और मेरी बहू उसके लिए चाय भी नहीं बना रही। तो कैसा बेवकूफ आदमी है, क्यों बनाए ऐसे के लिए चाय? क्यों बनाई जब ऐसे के लिए चाय? तुम ऐसी जगह जाते क्यों हो जहां तुम हार के वापस आते हो? थका हारा वापस आया है, अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि मैं आज थक हार के वापस आया। बेवकूफ हो क्या? ऐसी जगह क्यों जाते हो जहां हार के वापस आते हो, डेली हार के वापस आते हो? और ऐसा क्या काम कर रहे हो कि तुम थक जाते हो? इसका मतलब पैसा कमाने का प्रोसेस वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। समझ रहे हैं करेक्ट। बात को? क्योंकि वो हम्म पैसा बेकार है, उसका कोई काम नहीं, उस पैसे से आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके कमाने का प्रोसेस ही तुम्हारा बेकार है। तुम थक हार के वापस आ हम्म रहे हो और घर पे आके बोल रहे हो पत्नी मेरा पैर दबा दे, पत्नी मेरा सर दबा दे, पत्नी मेरा ये कर दे, पत्नी मेरा वो कर दे। मतलब पत्नी के तुमने सारे काम को तुच्छ मान लिया इस बात को ऊपर, क्योंकि तुम थक हार के वापस आ रहे हो। अरे भैया, अगर जॉली जॉली घर पे वापस आओगे तो जॉनी जॉनी यस पापा खेलोगे घर पे आकर के, बच्चे के साथ हम्म खेलोगे, पत्नी के साथ खेलोगे, कुछ पत्नी को प्यार दोगे, कुछ पत्नी तुमको प्यार देगी, कुछ बच्चे को दे पाओगे, कुछ बच्चे को प्यार दोगे। तुम ऑफिस की पूरी टेंशन ला करके अपने घर पे डाल दे रहे हो। क्यों? क्योंकि करेक्ट। तुम्हारे पैसे कमाने का प्रोसेस में दिक्कत थी। तुमने समझा ही नहीं, तुमने तो पैसे को पुल बनाया। तुमने पैसे को पुल बना लिया कि पैसा कमाना है। क्यों कमाना है उससे भी खुशी नहीं मिल रही। कार लेके आ हम्म रहे हो, एक और कार चाहिए। इतनी बड़ी कभी कोई कार बनी नहीं जो तुम्हारे मन को शांत कर दे। इतना बड़ा कोई बंगला बना नहीं जो तुम्हारे मन में आ जाए। करेक्ट। तो इन दोनों हम्म प्रोसेस की हम कभी बात ही नहीं करते। किससे बात करते? बच्चों से कभी बात नहीं करते। बच्चों को हम एक मैथ्स का क्वेश्चन और लगवा दो, बच्चों को एक साइंस का क्वेश्चन और लगवा दो, बच्चों को एक इंग्लिश की पोएम और याद कर दो, कभी कि स्कूलों में कोई बात नहीं होती। पेरेंट्स कभी बात नहीं करते अपने बच्चों से। तो कैसी जनरेशन पैदा होगी? वैसी पैदा होगी जैसी पैदा हो रही थी। एंड व्हाट आई एम हम्म हियर, आप आई हो छोटी छोटी, क्यों पेरेंट्स मुझसे कभी कभी खफा हो जाते हैं? पेरेंट कहते हैं यार मैं आया तो इस बात के लिए था कि बच्चे का मोबाइल छूट जाए, और सनी से पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बड़ा छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है माय डियर। बड़ी प्रॉब्लम हम्म ये है कि तुम्हारे बच्चे की जिंदगी कैसी चलेगी। बड़ी बात यह है कि तुम्हारा बच्चा जब एक इंसान बनेगा तो वो कैसा बनेगा। आज हम्म मोबाइल देख भी लेगा क्या ही जा रहा है।
बात तो ये हम्म। बनेगी कि कल को वो इंसान कैसा बना। बड़ी बड़ी बातों की कोई बात नहीं करना चाह रहा, सब बोल रहे मेरे बच्चे को खाने खिलाने का क्वेश्चन का जवाब दे दो, ये खाना कैसे खाएगा ये बता दो। और मैं कहता हूँ थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कर लो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तुमको दिखनी बंद हो जाएंगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बिल्कुल तुम अपने आप सॉल्व कर लोगे, ऐसी बात कर लोगे, थोड़ी बड़ी बुद्धि कर लो, छोटी छोटी प्रॉब्लम दिखेंगी नहीं तुमको। बिल्कुल। एक्चुअली मैं खुद में भी वो चेंज कर रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि गुरनूर जब 35 की हो तो वो वैसी हो। करेक्ट। तो वो भी मुझे दिखता है, करेक्ट। वही तो होगी ना। आप देख रहे हैं कौन सा फ्रेमवर्क था, शायद वो 6 फ्रेमवर्क होगा ना, जिसमें हमने प्लान द चाइल्ड किया था। 6 फ्रेमवर्क था हाँ, ना। राइट। अब प्लान द 35 चाइल्ड, मतलब नंबर ऑफ फ्रेमवर्क याद नहीं है। प्लेन द चाइल्ड था, हमने फ्रेमवर्क किया था उसके ऊपर। हम्म। वही होगा। मैं हम्म। हमेशा बोलता हूँ पलना और पालना दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। करेक्ट। करेक्ट। हम्म। अब क्वेश्चन का जवाब मिला पैसे पे। या करेक्ट परफेक्ट, थैंक करेक्ट यू। करेक्ट थैंक करेक्ट। नेक्स्ट। सर सर एक क्वेश्चन और है। पूछो ना। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे 14 फ्रेमवर्क मैं कर रही हूँ, तो हाँ। उसमें जैसे मैंने एक घटना को लिया और घटना से उसमें मैं जाते जाते पर्सन पे चली गई, अब पर्सन पे क्वेश्चन बनाने लगूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बनाने ही तो है क्वेश्चन। पर्सन बनाते चले जाइए। जितने जितनी उसके साथ, जैसे सनी सर आ गया आपके मन में, तब जी। सनी सर को नोच डालिए बिल्कुल, टुकड़े टुकड़े कर दिए सनी सर के। जितनी आज तक आपसे बातें याद आ जाए, हर एक बात पे 20 20 30 30 क्वेश्चंस, जितने इमोशंस याद आ जाए सनी सर के साथ बात करके, जितने इमोशंस, मतलब बिल्कुल चिथरे चिथरे कर डालिए। जी ओके, थैंक सर। सर और फर्स्ट। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा मुझे लगता है कि जब जैसे सुष्मित ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, गीता ने पूछ लिया, या पूनम ने भी पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया, तो बाकी लोगों को लगता होगा पता नहीं कहाँ ही बात चली जा रही है, आए तो हम किसी और चीज के लिए, चली पता नहीं कहीं जा रही है। कितने लोगों को ये लगता है वाकई में कि आए तो किस बात के लिए, पता नहीं क्या भाषणबाजी होने लग गई यहाँ पर। ऐसा तो नहीं लगता है किसी को। एनीवेज। हाँ शैलजा। नहीं सर। हाँ सर। ओके ओके ओके, नेक्स्ट हाँ में क्वेश्चन। तो क्लियर ही हो जाता है बहुत सारी चीज, तभी ऐसा मैं तो बोलता नहीं हूँ इस लगता है। तभी मैं बोलता हूँ इसको सेशन में आना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन का ही जवाब मिले। कभी कभी लोग कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसका जवाब बिल्कुल डिफरेंट होगा। राइट, सो जानना जरूरी है। हाँ। अगर नहीं आ पा रहे तो उसकी हाँ रिकॉर्डिंग अभी बहुत जरूरी है। अभी क्या मैं 12 फ्रेमवर्क कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी अभी मैं डाली थी इमोशन के मतलब क्वेश्चन। हम्म। एक मुझे मतलब मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है बोल के। तो गीता मैम ने बोला, मुझे क्लियर कर दिया। हाँ तो मैं मैं बच्चे के नहीं, मैं अपने आप में अभी इतना मतलब क्या बताओ, मैं अपने आप को ही समझ नहीं पा रही हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा था मेरे साथ। कुछ चेंज दिखा आपको कि नहीं दिखा? हाँ दिख तो रहा है। मतलब मैं अभी बच्चे को छोड़ ही दी हूँ। अब तो करना ही पड़ेगा। देखो, ये बात को समझिएगा, सारथी बनने के लिए स्वार्थी बनना पड़ेगा। क्या बोला? सारथी सारथी बनने के लिए सारथी बनना पड़ेगा। सारथी का मतलब किसी को लेके चलना, स्वार्थी का मतलब मैं की बातें करना है। बात समझ लीजिएगा। जो कोई भी सारथी बनना चाह रहा है, पहले स्वार्थी बनना पड़ेगा। पहले खुद मैथ पढ़नी पड़ेगी तब मैथ पढ़ा पाएंगे। पहले खुद स्विमिंग सीखनी पड़ेगी तब स्विमिंग सिखा पाएंगे। पहले खुद डांसिंग सीखनी पड़ेगी तब डांसिंग सिखा पाएंगे। तो आप बोल रहे ना मैंने बच्चे को छोड़ दिया, एक्चुअली यही करना है। 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए बच्चे की प्रॉब्लम्स को, पकड़ लीजिए अपने आप को, स्वार्थी बन जाइए, सारथी बनने की तैयारी कर लीजिए। समझ में आया बात? हाँ अभी मैं सोच रही थी क्यों मेरा बेटा, मतलब वो बहुत अच्छा है सब में, लेकिन किसी के सामने मतलब अगर स्टेज में जाता है कि किसी के सामने कुछ भी करना होता है तो वो थोड़ा नर्वस हो ही जाता है। तो वो मेरे अंदर है, और वो कैसे उसके अंदर आ गया वो ये मुझे मालूम नहीं है, अब लेकिन तो अब अभी आपको अब तो पता ही चल जाएगा आपको, धीमे धीमे करके। अब तो आप जानना सीख गए, देखना सीख गए, पता चल जाएगा आपको। अभी क्या हुआ आप मतलब समझ नहीं सकते। एक सेमिनार था, एक मीटिंग था हमारा। हम्म। तो मैं एक छोटा सा सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाई। हम्म। मतलब मुझे ये नहीं लगा कि क्यों कर नहीं पाई, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या मुझे ऐसा लगा कि मैं उस जगह पे जाके मेरा माइंड कुछ काम ही नहीं कर, मतलब फ्रीज हो जाता है, जैसे ऐसा ही लगा क्यों हो रहा है, यही ढूंढने में मेरे 1 हफ्ता लग गया क्या हो रहा अब है पता ये। चल गया, पता चल गया। पता चल गया, मतलब क्या होता है मेरा माइंड उस जगह पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, और लोगों
मतलब लोगों को देखने में चला जाता है, अच्छा, इसीलिए अभी ये ये बताओ, प्रॉब्लम। फ्रेमवर्क में आपने 12वें फ्रेमवर्क में है, मतलब आप जॉब रोल्स लिख रहे हैं अपने, राइट? हाँ, ठीक है, जॉब रोल्स कर पा रहे हैं, समझ में आया ये वाला नहीं फ्रेम? जॉब रोल खत्म हो गया है, मैं अभी वाई मतलब क्वेश्चन कर रही हूँ। समझ में आ गया जॉब तेरह रोल्स क्यों तेरह लिखने? पे अभी हाँ जॉब जॉब रोल्स रोल क्यों हो गया। क्यों लिखने थे जॉब रोल्स, बताओ मुझे, समझाओ थोड़ा। जॉब रोल लिखने थे क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं मेरा करना प्लेट है। है क्या? बाहर हमारा तो जॉब रोल जो प्लेट जिसके प्रति है हमें उसे करना है, बिना एक्सपेक्टेशन की कि सामने वाला हमें क्या दे रहा है। करेक्ट, करेक्ट। और अगर बिना एक्सपेक्टेशन दिए कर पाएंगे तभी हम कुछ ठीक भी कर पाएंगे, ठीक है ना? चलो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन? यस सर, मेरा एक आउट ऑफ द कंटेस्ट जाके एक क्वेश्चन है। आई मीन नथिंग इज आउट ऑफ कंटेस्ट, इट इज बोलो। रिलेटेड टू माय चाइल्ड ओनली. हाँ हाँ। So for example, whenever he's sitting quietly or doing something, and suddenly obviously it takes a village to raise a child, so there are other people around him, and suddenly someone comes and tells him, तूने ये नहीं किया, तूने ये प्लेट यहाँ रख दी, तूने ऐसा कर दिया, तूने ये कर दिया, वो कर दिया. तो what I initially did that, मैंने उनको प्यार से समझाने की कोशिश करी. आई एम श्योर यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. बट आई थिंक देर इज नो सोल्यूशन. आई एम नॉट गेटिंग दैट सोल्यूशन दैट अगर वो प्लेट, अपनी जूठी प्लेट अगर रख भी रहा है कहीं पर भी, अगर वो कुछ किसी चीज में बिजी है, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट हिम और टेलिंग हिम, आप मुझे, यू कैन कम एंड टेल मी दैट कि ये चीज हट जानी चाहिए यहाँ से, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट हिम. बट आई डोंट थिंक दैट दिस पर्टिकुलर द वे इज वर्किंग. तो मुझे इस सिचुएशन में, शुड आई प्रोटेक्ट माई चाइल्ड, I should intervene and tell something to him or to the other person ki this should not be the way. Okay, you're saying that when your child does something which he ought not to do, the people come and start shouting that Yes. why have you done Instead this? of in a very decent, इंसानों की तरह बात करने की बजाय, if a person is shouting, I cannot always say कि तुम्हें हमेशा ही मुझसे प्यार से बात करनी है. You are also a human being. You might have emotions, you might have feelings, but he's a kid. तो हमारे अंदर How old एक is जो he? ऑटोमेटिक How old नेचर is से he? भगवान. How old is he? He just turned 9 years old. 9 years old, right? Yeah. And what do you do? You don't entertain, right? Those things which he's doing wrong? No, I don't. But I speak it in a very calm way, in a very kind way. Ki, you should not be doing it because it's upset other people around in the house. Okay, so And let's yeah, मैंने दोनों साइड को समझाया है. ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मेरे so बच्चे को ही. let's come on this, कोमल. पहले तो आप outer word को control नहीं कर सकते. Yes. You never Yes. know which kind of life he's going to live. Yes. और हम अपने बच्चे को बचपन से तैयार कर रहे हैं बहुत कंफर्ट जोन में रखने के लिए. कोई उससे उल्टी सीधी बात ना करे, कोई उससे ऊंची आवाज में बात ना करे, कोई उसको हर्ट ना दे. स्कूल में न जाने कितने मूवमेंट चल रहे हैं कि बच्चे के कभी इमोशंस को उल्टा सीधा ना करो. मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कोमल, आई जस्ट आस्क दिस, कि अगर मुझे इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी से युद्ध करना है सियाचिन के मैदान में, सियाचिन के पहाड़ियों पर, और मुझे बड़ा युद्ध होने वाला है, मुझे कुछ और सेना चाहिए, और मैं किस शहर से हो आप कोमल? Actually, I'm from Rajasthan, but we live in Gurgaon. गुड़गांव. तो कोमल, I just did what? I started appointing people, Agniveer from Gurgaon itself, right? And I appointed few people. And the war is to break out there in Siachen, right? It's to being fought in Siachen. And what I'm going is, क्योंकि जो preparation करा रहे हैं हम, the people who have appointed for the Agniveer, उनकी preparation करा रहे हैं कहाँ? गुड़गांव के मेला मैदान में. मुझे बताओ, will it work? अग्निवीरों की, पाकिस्तान की आर्मी की प्रिपरेशन गुड़गांव के मेला मैदान में चल रही है, जबकि युद्ध होना है सियाचिन के मैदान में, पहाड़ियों पे. तो मुझे बताओ, इज द प्रिपरेशन फाइन? No, because obviously Siachen is hilly area and Correct. So the preparation and the real situation should be very equal. Otherwise प्रॉब्लम आएगी. और वो पता क्या रहा है, बचपन से एक गुलाब के फूल की तरह बच्चा पाला जा रहा है. स्कूल्स में चारों तरफ से ये माहौल बनाया जा रहा है कि मेरे गुलाब के फूल को कभी कुछ दिख ना जाए. वही गलती करने की कोशिश कर रहे हैं जो बुद्ध के पिताजी ने की. बुद्ध को बचाने की कोशिश कर लिया. अरे कितना बचा पाओगे? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कितना ही बचाओगे? एक दिन तो वो बॉस के पास पहुंचेगा.
एक दिन तो अपनी लाइफ में पहुंचेगा, एक दिन तो वो कोटा में जाके थपेड़े खाएगा, और फिर बच्चे इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर के हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको कभी भी कोई डिस्कम्फर्ट दिखे ही नहीं। दैट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच, नंबर वन, वेरी वेरी रॉन्ग। He must be able to stabilize his emotions despite of what is happening outside. जो ट्रेनिंग हमको देनी है बाहर को कंट्रोल करने की नहीं, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की इन दी एडवर्स सिचुएशंस, वो आएंगी, और उससे बच्चे को एक्सपोजर दे दीजिए। जितनी जल्दी देंगे उतना ही बच्चा आपका जल्दी इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाएगा। वरना 20 साल की उम्र में उसको जिंदगी के थपेड़े खाने हैं, और बचपन में आप उसको अपनी आंचल में छुपाए हैं। ये तो बात बन नहीं सकती। यहाँ तक बात नहीं नहीं सर, मेरा ऐसा कोई रोल नहीं है कि मैं उसको एज अ बहुत ममता से पालती हूँ। मैं उसको I'm saying whenever मैं कोई बात करता हूँ तो मैं जेनरिक कॉन्टेक्स्ट में बात I know, I understood. So in this situation where I'm saying नहीं, that आपने बोला कि मैंने दोनों लोगों को समझाया, तो जी पहले तो मैंने बताया कि उनसे आपको कोई मतलब नहीं, घर वाले हैं तो समझा सकते हैं, वरना आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि छोटे बच्चे से कैसे बात करनी चाहिए। वो जैसा कर रहा है उसकी बुद्धि, उसको करने दो। ठीक है? यहां तक बात समझ में आई? हाँ घर हाँ, का था तो आपने कंट्रोल कर लिया, अगर बाहर का होता तो कंट्रोल नहीं कर नहीं पाते। नहीं कर सकते। नहीं कर हाँ पाते। हाँ उसके फ्रेंड उससे कैसे भी बात कर सकते हैं, उसके हाँ टीचर कैसा आ जाएगा पता नहीं, स्पोर्ट्स का टीचर कैसे आ जाएगा पता नहीं, बस वाला ड्राइवर कैसे आ जाएगा पता नहीं, हाँ बस का कलीग कैसा आ जाएगा। तो बाहर के वर्ड्स को कंट्रोल कर नहीं सकते, तो उधर तो बुद्धि लगाइए मत। अब हम्म एजुकेशन का रोल क्या है? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन। हम्म आई जस्ट सिंपली से वन थिंग, एजुकेशन का रोल बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम जाएं और अपने बच्चे को एक मैथ्स का क्वेश्चन लगवा दें, और हम्म माँ का काम कभी भी ये नहीं है कि बच्चे को एक और तरीका समझा दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक और तरीका काम करने का बता देंगी, अगर एक और काम करना सिखा देंगी, तो ये बिल्कुल बेवकूफी है, बच्चे को उतना ही डिपेंडेंट बनाती चली जाएंगी। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ऑलवेज डिसीजन मेकिंग। हर समय मेरे पास, मेरी जिंदगी में दो मेरे पास ऑप्शंस होते हैं, ये करना और ये नहीं करना, ये करना और ये नहीं करना, होमवर्क करना, होमवर्क नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, रोना, नहीं रोना, प्लेट वहां पर छोड़ना, प्लेट वहां पर नहीं छोड़ना। माई जॉब इज कि क्या मेरे बच्चे को नंबर वन उस समय पर दोनों ऑप्शंस दिख भी रहे थे कि नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। पॉइंट ऑफ I टाइम get your दोनों point. Yes, ऑप्शंस उसको I दिख, agree with you. Yeah. अगर दोनों ऑप्शंस उसको दिख ही नहीं रहे थे तो उसकी कोई गलती है। हाँ ठीक। नंबर हाँ टू, हाँ उसने अपना डिसीजन कौन से को मेक करने में लगाया। अब हाँ कोमल, इन दोनों चीजें समझाने से नहीं हो सकती। अगर आप हम्म। समझाने पे जाएंगे तो समझाना मीन्स एक और तरीका बता देना, स्टॉप समझाना। मैं पहले हम्म बोलता हूँ समझाना काम बंद कर दीजिए अपने घरों में। हम्म समझाने का मतलब अपनी बुद्धि से उसको कुछ बता देना। अभी आप माइंड ब्लॉगर नंबर वन पे हैं, आगे पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर करना क्या है। समझाना इज नेवर एवर वर्किंग। आप कितना भी समझा लीजिए, बात वही आएगी जो आनी थी, कुछ और नहीं आएगा। क्या करना है आगे के फ्रेमवर्क में, हम लोग बहुत काम करेंगे इस बात पे। अच्छा ठीक है सर, बिकॉज इट मेक्स मी वेरी बहुत मुझे अनकाइंड और बहुत ही इट्स वेरी नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन टू लिव इन अ ह्यूमन वर्ल्ड। इसलिए मुझे ऐसा लगा, मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे इन सच सिचुएशन मुझे क्या इग्नोर करना चाहिए और शुड आई प्रोटेक्ट हिम, बिकॉज समटाइम्स एज यू सेड दैट कि उसको ये चीज दिख भी रही थी, उसको ये ऑप्शन नजर भी आ रहा था, बिकॉज किड्स का दिमाग है ना बहुत वायर्ड रहता है, दे आर ऑलवेज इनटू समथिंग विच आई नोटिस विद मेनी किड्स, नॉट विद माय सन। तो वो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, मे बी दे आर सिंगिंग, मे बी दे आर प्लेइंग विद देयर कार्स और समथिंग लाइक आई दैट। से इट इज 3:24। अभी हम लोग केवल 6 मिनट साथ में, मुझे कहीं जाना है, तभी मैंने प्री पुल किया। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ दो चीजें। एक होता है होश, एक होता है बेहोश। क्या बोला मैंने? होश एंड बेहोश। बहुत ध्यान से सब लोग समझिएगा। एक होता है, हालांकि फ्रेमवर्क आगे आएगा, पूरे पूरे वीडियोस हैं इस बात पे, लेकिन कभी कोई बात आ जाती है तो हम आगे की चीज बता देते हैं पहले। एक होता है होश, एक होता है बेहोश। अब आप क्या बोलोगे कि बेहोशी मतलब क्या और होश मतलब क्या? बेहोशी is like you don't know what you are, where you are, and और what होश you are मतलब doing. क्या? Subconsciously you are able to decide something. एक लाइन में देख लेते हैं। होश का मतलब जो बेहोशी को देख ले। हम्म। होश का मतलब, जो बेहोशी देख ले। बड़ा सिंपल बात है, हम कहें जगे होने का मतलब क्या। देखो, जागे होने का मतलब जो सोते हुए को देख ले। अगर आप हम्म दोनों लोग सो रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप सो रहे हैं। करेक्ट? हो हम्म सकता है सोते में आपको लग जाए हम जाग भी रहे हैं, तो नहीं पता हम्म चलता है कि आपकी एक्चुअली सिचुएशन है क्या। दूसरा बता सकता है आपको। आपको हम्म कोई रियल सिचुएशन जानने के लिए कोई पैरामीटर चाहिए, कोई कंपैरिजन चाहिए कहीं ना कहीं से। तो अगर आप बोले मैं जाग रहा हूं, जाग रहे का मतलब क्या हुआ? मैं सोते हुए को देख लूं। अगर मैं सोते हुए देख पा रहा हूं मतलब मैं जाग रहा हूं।
मैं अगर बेहोशी को देख लूं तो मैं होश में हूं। अब बेहोशी मतलब क्या, बेहोशी का मतलब क्या? तो बेहोशी का मतलब है एक समय में एक से ज्यादा काम करना। जैसे अगर अगर मैं दौड़ रहा हूं तो क्या मैं दौड़ते दौड़ते खाना खा सकता हूं? पॉसिबल नहीं। नहीं, हम्म पॉसिबल। मैं हम्म अगर मैं अगर पानी पी रहा हूं तो पानी पीते पीते सो सकता हूं? पॉसिबल नहीं। एक समय में हम्म एक ही एक्शन कर सकता हूं। मेरी बॉडी एक समय में दो एक्शन करने के लिए बनी नहीं। अगर करेगी भी तो बड़ा मजबूरी में करेगी, वो बड़ा उल्टे सीधे होंगे। बॉडी एक समय में हम्म दो एक्शन करने के लिए बनी नहीं। हम्म लेकिन मुझे बताओ, मेरे मन एक समय में कितने एक्शन करता है एक साथ? तीन बहुत चार तो कर ही लेता कर है। ही लेता है। तो बेहोशी का मतलब जब हम एक समय में एक से ज्यादा काम कर रहे हो, ठीक है। हम्म। और होश का मतलब अपनी बेहोशी को देख लेना। हाँ हाँ। मतलब जब आप ये देख लें कि मेरे मन में क्या क्या चल रहा है, इसको बोलेंगे होश। क्या बोलेंगे इसको? होश। होश। और बेहोशी का मतलब मुझे पता ही नहीं मेरे मन में क्या क्या चल रहा है। करेक्ट। राइट। अब अगर इसको अब इसको कौन कर सकता है? जैसे मैं इस एग्जाम्पल को 500 बार दे चुका हूं। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल क्या अपनी फोटो खींच सकता है? नहीं। नहीं खींच सकता है। स्नेहा है, स्नेहा तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मैं देने जा रहा हूं, अब देखना। ये मोबाइल अपनी फोटो खींच सकता है? नहीं खींच सकता है। ये मोबाइल परेशान रहेगा, अपनी फोटो खींच नहीं सकता। इसको हमेशा किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी कि मेरी फोटो खींच लो। पड़ेगी नहीं? हाँ 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 एक हाँ। तरीका है अपनी फोटो खींचने के लिए, ये अपना कैमरा निकाल के बाहर लगा ले। हम्म। अगर ये कैमरा अपना निकाल के बाहर अपनी तरफ मोड़ लेगा तो ये अपनी फोटो खींच सकता है। करेक्ट। इसको कृष्ण बोलते हैं दृष्टा। क्या बोलते हैं? दृष्टा। दृष्टा को मैं बहुत एक फनी एग्जाम्पल से समझाता हूँ सभी को। जैसे मैं सड़क पे जा रहा हूँ और मुझे सड़क पे एक बहुत सुंदर सी लड़की दिखी, एक बहुत सुंदर सी महिला दिखी। मैंने उसको देखा तो मैं दर्शक हूं। मैं कौन हूं? दर्शक। और वो लड़की एक दृश्य है। कौन है वो? हम्म। दृश्य। दृश्य है और मैं एक दर्शक हूं। तो मैंने उस लड़की को देखा, वो लड़की एक दृश्य थी, मैं एक दर्शक था, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन लड़की को देखने के बाद जो मेरे मन में लड्डू फूटा, उस लड्डू को किसने देखा? किसी ने नहीं। उस लड्डू को जो देख ले उसको बोलेंगे दृष्टा। समझ में आया बात? ठीक हम्म। है। मतलब एक ऐसी थर्ड स्टेट ऑफ माइंड, मेरी ही अवेयरनेस की वो हम्म थर्ड स्टेट, जो मेरे मन को देख ले कि मेरे ही मन में क्या चल रहा है, उसको क्या हम्म। बोलेंगे? होश। होश। होश बोलेंगे। मतलब मैं अपने ही मन को देखने लगा। मतलब एक तीसरा हमेशा जिंदा है। एक सनी हमेशा है जो सनी को ही ऊपर के व्यू से देख रहा है। जैसे हम्म। गुड़गांव में आप अपने कमरे में बैठी हैं, हाँ तो आप कितना घर देख पाएंगे? अपना छोटा सा घर देख पा रही हैं। हाँ चली जाएंगी तो पूरा घर देख लेंगी। हाँ। तो अगर आप 500 मीटर ऊपर चली जाएंगी तो पूरा गुड़गांव देख लेंगी। राइट। 1 किलोमीटर ऊपर चली जाएंगी तो पूरा दिल्ली देख लेंगी। और अगर हम्म। 10 किलोमीटर ऊपर चली जाएंगी तो हो सकता है पूरा यूपी देख लें। और अगर आप चंद्रमा पे चले जाएं तो पूरी धरती देख लें। करेक्ट। तो जितने ऊपर से हम देख पाएंगे अपने आप को उतना ही बेहतर देख पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? पहले तो अब हाँ इसकी ट्रेनिंग देनी है। पहले तो अपने आप लेंगे तभी तो बच्चे को देंगे। अपने आप हाँ लेंगे तो बच्चे को कैसे देंगे? फिर वही हाँ बात है, जब तक स्वार्थी नहीं बनेंगे तब तक सारथी नहीं बन सकते। हाँ अब हाँ। ट्रेनिंग क्या होगी? ट्रेनिंग ये होगी कि मैं रोटी बनाते बनाते हम्म मेरे मन में किस किस चीज के विचार आ रहे हैं, क्या वो हम देख पा रहे हैं? ब्रश करते करते मेरे मन में किस किस चीज से विचार आ रहे हैं, क्या हम देख पा रहे हैं? ये होगा अपने ही विचारों के प्रति जाग जाना, अपने ही मन के प्रति जाग जाना। इसकी छोटी छोटी से हमने प्रैक्टिस कराई है फ्रेमवर्क नंबर 3 में, जिसमें हम इमोशंस देखना सिखाएं। और उसको कराएंगे हम एंगर के बाद। अभी ये सेशन आया नहीं इस कोर्स में, जो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे। हाँ जी। इसके बाद आएगा जब हम बोलेंगे रीप्रोग्रामिंग ऑफ ब्रेन। हम आपकी पूरी रीप्रोग्रामिंग कराएंगे, सबकॉन्शियस माइंड की पूरी रीप्रोग्रामिंग हम आपकी कराएंगे। उस रीप्रोग्रामिंग में आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने ही आपको देखा जाता है, कैसे अपने सबकॉन्शियस ब्रेन तक पहुंचा जाता है, कैसे इसकी रीप्रोग्रामिंग की जाती है। लेकिन सबकी शुरुआत कहां से होती है? अपने आप को देखना। खुद से। हाँ अपने जी। आप को देखना, अपने ही आपको हम्म देखना, अपने ही मन हम्म को देखना। अब हो क्या रहा है, जब आपका बच्चा काम कर रहा है तो बचपन से हमने उसकी आदत डाली है कि खाना वो खा नहीं रहा था तो हमने मोबाइल दिखाया उसको। ठीक है। हम्म तो मोबाइल दिखाया तो हमने अब उसको क्या दिखाया? खाना खाते खाते उसका मन खाने में है ही नहीं, उसकी नजर खाने पे है ही नहीं। ठीक है। हम्म आज के दिन में क्लास में भी जब वो होता है तो इतनी प्रगाढ़ प्रैक्टिस हो गई है ये कि क्लासरूम में भी जब वो बैठा होता है तो फिजिकली तो होता है, मेंटली होता ही नहीं। हम्म। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि जिस जगह पर आपका तन है उसी जगह पर आपके मन भी हो। हम्म मतलब एक ही विचार आपके मन में आए तो एक ही विचार को लाने के लिए बाकी सारे विचारों को मारना पड़ेगा। और बाकी सारे विचारों को मारने के लिए पहले उन विचारों को देखना पड़ेगा। जो जितने लोग ध्यान नहीं कर पा रहे हैं
उनके साथ जो बेसिक कमी है वो यही है कि वो विचारों को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो मारेंगे कैसे? और वो कंसंट्रेशन करने के लिए फोकस कर रहे हैं, 25-25 साल कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, और हम आपको सिखाएंगे आप 3 दिन में करने लग जाएंगे, जस्ट 3 days। आप जब आगे आएंगे 3 दिन में आप ना कर जाएं तो मुझसे कहिएगा, और 3 ही दिन में अपने बच्चे से करवा लेंगे। उस समय पर आपका बच्चा होश में होगा और वो ये जान पाएगा कि इस समय मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी तो होश ही में नहीं है तो कहां से जान पाएगा? तब वो जान पाएगा कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, तब वो अवेयर होके जान पाएगा। अभी आपका बच्चा जानता है कि प्लेट रखनी चाहिए, बाद में आपसे वो कहता है कि मम्मा सॉरी मुझे रखनी चाहिए थी। कहता है कि नहीं कहता? वो कहता है मम्मी सॉरी मुझे रखनी चाहिए थी, लेकिन फिर वही गलती करता है वो, क्योंकि उस गलती को करते समय एक्चुअली वो वहां था ही नहीं, वो कहीं और था। राइट। तो उसको वहां पर वापस लाने के लिए पूरी, देखो ये ब्रेन है। मैं जब सब बच्चे को सही करने की बात करता हूँ, मैं फिर वही बात करता हूँ, लोग मुझसे नाराज होते हैं। लोग कहते हैं तुम मुझे मोबाइल देखने का सोल्यूशन नहीं बताते। मैं कहता हूँ मेरे भैया पहले ब्रेन को तो समझ लो। जब इस ब्रेन से तुम्हें बात करनी है और ब्रेन को तुम जानते नहीं, तुम साइकोलॉजी जानते नहीं, तुम फिलोसफी जानते नहीं, तो ब्रेन को बात कहाँ से सुनाओगे? तुम एसी के बारे में जानते कुछ नहीं, एसी ठीक करने के लिए पहुंच गए, तो क्या बात बन सकती है? नहीं, नहीं बन सकती। तो ये फ्रेमवर्क्स आप करिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। शुरू के 1-2 महीने आपको थोड़ा सा लगेगा कि पता नहीं सनी सर किस ट्रैक पे ले जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे समझिए कि तैरने से पहले तैरने की तैयारी, वो तैयारी बड़ा बुरी लगती है। हमको लगता है बस सीधे तैर के पार हो जाए, वो तैयारी पे कोई नहीं जाना चाहता। हम चाहते हैं मेरा पेट कम हो जाए, मेरी बॉडी में मेरा वेट कम हो जाए, लेकिन उसके पीछे जो तैयारी करनी पड़ती है वो कोई नहीं करना चाहता। तो अभी के लिए आप ये सजेस्ट करेंगे आई शुड कीप मम whenever I, the framework you are saying number 3, I should do that, and then I take my decisions नॉट accordingly. फ्रेमवर्क नंबर 3, नॉट फ्रेमवर्क नंबर 3, सेक्शंस 3। कम से कम Section 3. फ्रेमवर्क 14 तक आप पहुंच जाएंगे, तब जाकर मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं कह क्या रहा हूं। अब जो Okay. स्नेहा ने क्वेश्चन किया, स्नेहा, जब हम किसी को बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, क्यों कहते हैं कि किसी को बता देने से मेरा मन हल्का हो जाता है? एक्चुअली जब हम किसी को बता रहे होते हैं तो मेरा उसी घटना को, उसी सिचुएशन को हम एक बार फिर से जी रहे होते हैं, लेकिन इस बार हम उससे डिटैच होके जी रहे होते हैं, डिटैचमेंट के साथ। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तक आप फ्रेमवर्क नंबर 12 नहीं करेंगे कि डिटैचमेंट के साथ कैसे लाइफ को जीना है। जिन्होंने फ्रेमवर्क नंबर 12 को कर रखा है वो समझ पाएंगे मेरी बात को, कि जब हम अपनी ही डायरी लिख रहे होते हैं तो अपने ही इमोशंस को हम जब लिख रहे होते हैं तो ऐसा थर्ड पार्टी लिख रहे होते हैं। और कभी भी स्नेहा आपके घर पे भूकंप आ जाए और गुजरात में भूकंप आ जाए, दोनों में अंतर है। क्योंकि गुजरात में जब भूकंप आया तो मैं नहीं था। अब भूकंप की ही घटना को आप किसी को सुनाएंगे लेकिन आपके अंदर वो इमोशंस नहीं आएंगे, और अपने घर की जब भूकंप की घटना को सुनाएंगे तो आपके अंदर इमोशंस आएंगे। करेक्ट? क्योंकि उसमें मैं जुड़ा हुआ है। तुम अपनी घटना को जितनी बार लोगों को बताते हैं, जितनी बार लोगों को बताते हैं, उतनी हम उसके डिटैच होते जाते हैं। वो डिटैचमेंट का प्रोसेस जो होता है वो इमोशन लेस होता जाता है और हमको अच्छा फील होने लगता है। तो इसी अपने ब्रेन के फैक्टर को हम यूज करते हैं। आगे 12 फ्रेमवर्क के बाद आएंगे 14 फ्रेमवर्क में हम यही काम करा रहे हैं, जो भी सुखमीत ने बोला ना कि वो अब आदमी मेरे सपने में आता है, आएगा, लेकिन अब वो परेशानी लेके नहीं आएगा। तो कैसे हम बिना किसी तीसरे की मदद के अपने जितने बैड इमोशंस हैं पूरी लाइफ के, उन इमोशंस को खत्म कर सकते हैं, जो हम करते हैं किसी को सुनाने से। लोग कहते हैं ना किसी को सुनाने से मन हल्का हो जाता है। क्यों हल्का हो जाता है? किसी को पता ही नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप बहुत डीप में देंगे अभी आपको समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन 14, 15, 16 फ्रेमवर्क जब आप पहुंचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सनी सर कर क्या रहे थे। क्योंकि एक लोटे में अगर बाल्टी पानी डालना है तो या तो लोटे को बड़ा करें या तो फिर लोटा भर पानी ही उसमें डालें। मुझे देना है आपको बाल्टी भर पानी। अभी आप लोटा है तो हम हर फ्रेमवर्क के बाद आपके साइज को, आपके कैपेसिटी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बात समझ में आई? इसमें यस सर। करेक्ट। अब गीता तुम्हारा क्वेश्चन इन द लास्ट, तुमने बोला क्या हम उसको भी फ्री कर सकते हैं? जिस आदमी ने ये किया तो आपको उस आदमी को उसके एक्शन से पहले अलग करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा उस आदमी ने जो भी एक्शन किया वो एक्शन इसलिए किया क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में पीछे कुछ प्रॉब्लम थी। वो बंदा, अगर उसके सॉफ्टवेयर में वो प्रॉब्लम नहीं होती तो वो बंदा वो काम नहीं करता। जैसे ही आपको लगेगा कि यार ये बंदे ने मेरे बच्चे के साथ इतना गलत काम किया,
और कोई भी एक बंदा दुनिया में गलत काम करना नहीं चाहता। इसका मतलब है उसके कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। जैसे ही आप उसके बिहेवियर को देखेंगे, आप उसका गला काटने की कोशिश करेंगे, आप उसको सजा देने की कोशिश करेंगे, आप उसको फांसी पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही आप उसकी मजबूरी को देख पाएंगे, वैसे ही आप उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अब आप तुरंत उस टीचर को पकड़ेंगे जिसने वो गलत काम किया होगा, और आप कोशिश करेंगे कि यार कैसे हम इसकी लाइफ को बदल दें, क्योंकि ये तो इसी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता, और कितनों के साथ कर पाएंगे मुझे कर पाएंगे नहीं पता, लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको गुस्से के साथ में एक करुणा शब्द है ना, करुणा, एक करुणा शब्द पैदा हो जाएगा। करुणा का मतलब है किसी के भाव को समझना, और उसके बाद उसको उस भाव से मुक्ति दिला देने की प्रयास में लग जाना। कि यार आपको लगेगा मेरे यार ये बंदा बहुत परेशान है। जैसे एक भिखारी है, भिखारी के प्रति दया आई और भिखारी के प्रति करुणा आई, दोनों में अंतर है। जब भिखारी के प्रति दया आएगी तो दया में आप उसकी मदद करना चाहेंगे कि कैसे इसकी मदद कर दें, और करुणा आएगी तो आप उसको भिखारियत से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे भी उसको इस प्रॉब्लम से मुक्ति दिला दें, इसको भिखारियत से ही मुक्ति दिला दें। और गुस्से का मतलब अब उसको मारने पीटने की कोशिश करेंगे। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया। ये हम कभी इसको आधे घंटे का सेशन है, पूरा आधा घंटा लगेगा जब हम बात करेंगे गुस्सा, दया और करुणा पे। समझने की बात होगी। इसमें हम प्रेम और मोह भी आ जाएगा, इसमें एक शब्द प्रेम आ जाएगा, एक शब्द मोह आ जाएगा। बड़े बड़े शब्द हैं, इनको डिकोड करेंगे हम तो कम से कम एक घंटा लगेगा। आगे कभी और करेंगे। चूंकि आपने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने आपको जवाब दे दिया। गीता, कुछ कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? सर मैंने आपसे जब क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद जब यहाँ पर रही इतनी देर सुनी, उसके बीच में ही मुझे इसके आंसर मिल गए थे। That's great, that's great, that's great, that's great. Thank you so much. बहुत अच्छा सेशन था आपके साथ। सभी लोग ग्रुप में फीडबैक जरूर डाल दीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच आपके साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए। हालांकि लोग कम आते हैं सेशन में, शायद इसलिए कम आते हैं क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और मैं हमेशा पूछता हूँ मुझे रिकॉर्डिंग क्या देनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग देते हैं। सर देखते हैं कि हम लोग सर आज तो देनी चाहिए क्योंकि प्री सेशन आपने किया है। मुझे 3 o'clock का मालूम था एंड व्हेन आई ज्वाइन इट तो ये 2 o'clock हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर देनी चाहिए क्योंकि हम लोग को दोबारा सुनना पड़ता है ठीक से बिल्कुल ऑब्जॉर्व सुनना करने पड़ता के होगा, लिए। एक एक चीज को एक्चुअली बार होता बार क्या है सुनना। ना, जब हम लोग क्वेश्चन का आंसर सुन रहे होते हैं ना, हम लोग उसको अलग परसेप्शन से देखते हैं। लेकिन जब हम लोग दोबारा बिना मतलब किसी क्वेश्चन के सिर्फ उसको एक वीडियो की तरह देखते हैं तो हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और आप देखते होंगे एक ही यस, वीडियो को अगर आप 5वीं बार देख रहे हैं तो आपको उससे अलग लर्निंग मिल रही है। अलग अलग पहली अलग बार देख लर्निंग रहे हैं तो मिलती आपको है। अलग लर्निंग मिल रही है, और आपको लगता होगा कि यार पहली बार में तो मुझे समझ ही नहीं आता, ये वीडियो मुझे कुछ और ही लगा था, और छठी बार में पता चला कि यार इसमें तो कुछ और ही बात हो रही थी। सही सर, और वो काफी हद तक डिपेंड करता है हमारा उस समय माइंड किस तरह का है, हम लोग क्या सोच के क्या अज्यूम करके क्या कर रहे हैं, उससे भी करेक्ट। डिपेंड करता हर है। बार हमारी, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ ना कभी कभी तो वो बहुत गहराई में, हम्म। और उस गहराई में पहुंचने के लिए आपको एक एक वीडियो को कई कई बार देखना पड़ सकता है। और देख लीजिए, 9 बार 10 बार भी देखना पड़ जाए तो उससे गुरेज मत करिए, देखते चले जाइए। ठीक है, करेक्ट सर। ओके, अपने से थैंक यू सो मच। सर एक्सक्यूज मी सर, बोलो। मेरा कुछ फ्रेमवर्क मेरे खुल नहीं रहा है। मैं गीता मैम कुछ बताई थी, मैंने किया तो भी नहीं खुला मेरा फ्रेमवर्क। ये आप एक बार नंदिनी मैम से बात कर लीजिएगा। अब इसको मैं यहाँ तो मदद नहीं कर सकता, आप एक बार नंदिनी मैम से बात करिएगा। और एक चीज और मैं सर आपसे मतलब कि जैसे आपने अभी बताया था ना कि बच्चे को मतलब गुस्सा नहीं करते, या फिर अभी था कि बच्चे को आपके अंदर आता है या नहीं आता। मेरे अंदर तो गुस्सा तो बिल्कुल खत्म हो गई, मतलब गुस्सा तो आता ही नहीं है। क्या बात, सबसे पहले बड़ी आता बात, था? पहले आता था? सर झूठ क्यों बोलूंगी, बच्चे का जो रिएक्शन देख करके ना मेरा दिमाग खराब होता था कि क्या करूं मैं। लेकिन मैंने ये एक चीज नोटिस किया कि पहले मैं डांटती थी या फिर कुछ समझाती थी तो भी वो वही काम करता था, और आज मैं नहीं भी डांट रही हूँ या कुछ करे तो भी वो वही काम कर रहा है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, गुस्सा नहीं करना, ये वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट तो आपने ले लिया। ठीक है। और और एक चीज और हो गया कि अगर कुछ रिलेशन ऐसे थे ना जिसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी, क्या उनका हर एक चीज रिएक्शन मतलब बहुत ज्यादा हो जाता था, तो मैं क्या करती रिएक्ट कर बैठती थी। बट अभी क्या हो रहा है क्या कि वो कुछ भी कर रहे हैं तो ये चीज मेरे अंदर आ गया कि मुझे रिएक्शन नहीं करना है। क्या बात है, क्या बात। काम डाउन होकर के शांत से रहती हूँ। पर इसी को बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। इसी को बोलते हैं कृष्ण का स्थिति प्रज्ञा, है ना। हाँ, तो मेरा बेटा बोलता है मम्मा आप में बहुत चेंजिंग आ गई बेटा। तो हम बोले क्या कि तुम्हें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, तो बोलता है कि मुझे अच्छा तो लग रहा है, बट क्या है ना जो आदत थी तो थोड़ा आपका डार या थोड़ा सा वो नहीं मिलता है ना, तो मुझे कुछ इस काम में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। क्योंकि बेटा खाने लगी। उसको भी ना डांट एज ए सप्लीमेंट लगने लगा था।
कोई बात नहीं, वो अब समझ एज लेकिन सर दीजिए, मुझे लॉजिक। एक चीज क्या बोलना था ना कि दिव्यांश जो मेरे बेटा का है कि वो तो ठीक है, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन उस तरह से उसकी पढ़ाई या फिर उसका कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब कि अभी जो कहाँ एक हम लोगों रिजल्ट ने आया बातें की हैं, अभी आने तो दीजिए पढ़ाई पे, पढ़ाई तो बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। जो बिहेवियर। दिक्कत से ठीक होने वाली चीजें हैं वो हम लोग बात कर लें पहले, पढ़ाई नहीं वढ़ाई तो मैं क्या करूं, मुझे अपने लिए पूछे सर कि मैं क्या करूं, उस पर रिएक्शन कैसा क्या करूं, अभी कुछ क्योंकि मत मुझे करो, अभी रिएक्शन नहीं फ्रेमवर्क, आती है। अभी फ्रेमवर्क करो, क्या करो, फ्रेमवर्क करो। किस फ्रेमवर्क पे पहुंची हो आप? सर मैं तो अभी 8 कर रही हूँ एक्चुअली, क्या है ना सर, मैं फ्रेमवर्क में तो कर रही थी, जितना आप वीडियो में बोलते थे ना मैं वो सब कर रही थी, पर नीचे जो आप देते थे ना तो वो मुझे समझ में ही नहीं आती, मुझे लगता था कि वो पेपर है जहाँ लिखना हो। तो फिर गीता मैम से बात हुआ तो गीता मैम बोली आप नीचे फ्रेमवर्क तो कर ही नहीं रही हैं, मुझे पता ही नहीं चला कि वहाँ। तो तो मैं आप आप कर जितना, डाले अपनी, क्या बोले सर? आप कर डाले? हाँ तो वो तो मेरा क्या ओपन नहीं हो रहा है सर, तो क्या करूँ मैं, बताइए, गीता अच्छा मैम ठीक कुछ है, तो हम बताइए। कोशिश करते हैं आपके गीता से बात करिए, गीता विल हेल्प यू, देखता हूँ मैं, नहीं नहीं तो गीता से तो मैं करती आपको हूँ। फ्रेमवर्क ग्रुप में डाल दूंगा, सारे फ्रेमवर्क, ठीक है, हाँ ये कर दीजिए उसे, तो ग्रुप में मेरे लिए भेज तो दूंगा, इजी हो जाएगी। मैं ग्रुप में भेज दूंगा फ्रेमवर्क। चलो मैम, तो मुझे सर कहीं मेरा जाना है, रिएक्शन, मुझे एक्सक्यूज कहीं मी सर, जाना थोड़ा सा प्लीज एक सेकेंड, तो मेरा रिएक्शन जो वो तो बिल्कुल बंद हो रही है, तो मैं करूँ क्या वो बताइए अब आप। है। ओहो, ये तो बड़ा समस्या वाली बात हो गई, क्योंकि रिएक्शन तो बंद करा दिए लेकिन दवा तो मिली नहीं। कोई बात नहीं, दवा मिलेगी, अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे कहीं जाना है, तभी मैंने सेशन प्री पुल किया था, मुझे कहीं जाना है, मुझे प्लीज अलाउ करिए। कोई बात नहीं सर जी, नेक्स्ट टाइम। अगले संडे को बात करते हैं, ठीक है, थैंक यू, ओके ओके। थैंक यू सो मच।